बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुअमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल्हु फला हादिय लहु व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्न सय्यदना व सनदना व हबीबना व हबीब रब्बिना व तबीबना व तबीब क़ुलूबिना व मलजअना व मअवाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बादु फ़नऊज़ु बिल्लाहि स्समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी कलामिहिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद व अम्मा बिनिअमति रब्बिका फ़हद्दिस। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वक़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी शान हबीबिही मुख़बिरन व आमिरा इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन बिअदद कुल्लि मालूमिल्लाह। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन कमा तुहिब्बु व तर्दा लह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यिदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यिदी या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यिदी या रहमतल लिल आलमीन व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यिदी या खातमन नबिय्यीन। मिलाद शरीफ के उन्वान से पाक महफिल सजा के फिर भी हदिया दुरूद सलाम का पेश नहीं करना तो कब पेश करना? ज़रा ज़ौक़ व शौक़ के साथ सारे अहबाब काबिल सद एहतराम वाजिबुल एहतराम हज़रात उलमाए किराम, मोहतरम बुज़ुर्गों, भाइयों, अज़ीज़ों, जिस तरह के आप हज़रात को मालूम है कि अजदी ए बाबरकत और ख़ूबसूरत तकरीब सईद बाइस तख़लीक़ कायनात मफ़ख़र मौजूदात सय्यिदुल अंबिया वल मुरसलीन इमामुल अंबिया वल मुरसलीन अकरमुल अव्वलीन वल आखिरीन हज़रत मुहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुजतबा अलैहि तहियत व सना आप दी अज़मत शान और मिलाद शरीफ के हवाले दे नाल इनेकाद पजीर है। इस मुनासबत दे नाल तामील हुक्म करदे होया अपनी हाज़री पेश करन दी सआदत हासिल करसा। आप हज़रात दुआ फरमासो अल्लाह तबारक व तआला हक सच बयान करन दी और असा सारियां नू उस दे मुताबिक एतकाद रखण दी और अमल करन दी तौफीक अता फरमावे। असल लोगों विच दुनिया के अंदर एक रस्म व रिवाज है कि जदों ही किसी बंदे की तारीफ करते हैं, किसी बंदे दियां खूबियां बयान करते हैं, उस दियां अच्छाइयां बयान करते हैं, या किसी बंदे नू इज्जत मिलती है, शोहरत मिलती है, तो उस वास्ते ज़रूरी है कि वह बंदा पहले दुनिया ते मौजूद तो होवे, दुनिया ते आवे तो सही, फिर कोई मेहनत करे, मुजाहिदा करे। अगर उसकी मेहनत नू रंग वक्त लग जावे, कुछ करके विखा देवे, अपनी हैसियत नू मनवावे, लोग इस काबिल समझण तो उसका जिक्र भी कर देंदे ने, उसका नाम भी लैंदे ने,
लेकिन इस वास्ते शर्त है और ज़रूरी है कि बंदा पहले आवे तो सही, दुनिया ते मौजूद तो होवे ना। इस तरह तो कभी नहीं होया कि कोई बंदा अजे जमिया ही ना होवे, दुनिया ते आवे ही ना, तो ओदियां तारीफां दे पुल बदे पे होवन, बड़े ओदे नारे लग रहे होवन, तो बड़ियां ओदियां शाना बयान हो रही होवन। इंज तो कभी नहीं ना होंदा। पहले कोई दुनिया ते आंदा है, कुछ करके विखांदा है, तो फिर लोग मनते ना जी ना, ऐ तो पाकिस्तान का हीरो है, ऐ तो डॉक्टर अब्दुल कदीर खान है, इन्हें तो सानू एटम बम का तोहफा दिता, ऐ तो मोहम्मद अली जिन्ना साहब ने जी, ये तो साढ़े कायद सन, इन्होंने पाकिस्तान का मुकदमा लड़िया है तो सानू आज़ाद मुल्क मिले है। ये उलमा मशैख दे शाना बशाना चले ने, उलमा मशैख दे कंधे नाल कंधा मिला के चले ने, तो फिर ये पाकिस्तान का मुकदमा मोहम्मद अली जिन्ना साहब ने लड़िया है, तो फिर ये पाकिस्तान आज़ाद होया। आखना ये चाहना कि जदों कोई दुनिया ते आवे, कुछ करके विखावे, फिर लोग इस काबिल समझन तो उहदियां तारीफां भी कर दें, उहदा नाम भी लैं दें। ऐ तो कभी नहीं होया कि दुनिया ते आवे कोई ना, कोई मौजूद ही ना होवे तो एवें लोग उहदियां तारीफां करी जावें। इस तरह तो नहीं होंदा। पर कुर्बान जाइए प्यारे मुस्तफ़ा करीम रऊफ़ रहीम अलैहिस्सलात व तस्लीम दी अज़मत व शान दे कि दुनिया ते आमद बाद होई, दुनिया ते जलवा गरी बाद होई, ते अज़मत शाना दे डंके पहले वज रहे। अल्लाह रब रहमान खुद अपने नबी आखिर ज़मां दी अज़मत शाना आसमानी किताबत के अंदर बयान फरमांदा है, खुद जिक्र फरमांदा है। तौरात इंजील दे अंदर भी नबी आखिर ज़मां दी अज़मत शाना दा बयान मौजूद है, और इस कुरान मजीद फुरकान हमीद बुरहान रशीद दे अंदर भी प्यारे मुस्तफ़ा करीम रऊफ़ रहीम अलैहिस्सलाम दी अज़मत शाना दा बयान मौजूद है। तौरात इंजील दे अंदर भी मौजूद। अल्लाह रब रहमान खुद फरमांदा है, अल्लज़ीना यत्तबिऊन अर्रसूल अन्नबिय्यल उम्मिय्यल्लज़ी यजिदूनहु मकतूबन इंदहुम फित तौरात वल इंजील, कि मोमिन मुसलमान दी अलामत और पहचान क्या है? वो इत्तिबा करते ने उस नबी दी, वो नक्शे कदम ते चलते ने उस नबी दे जेड़े उम्मी ने। उम्मी क्या मतलब? भी मखलूक विचों किसी को नहीं पढ़े, अल्लाह रब रहमान दे शागिर्द खास ने पढ़िया ते अपने खालिक मालिक अल्लाह रब रहमान को पढ़िया, मखलूक विचों किसी को नहीं पढ़िया। एक तो काना दज्जाल वो नबूवत दे दावे करेंदा वदा ना, जेड़ा अंग्रेज़ां कोल पढ़दा रहा, वो मिर्ज़ा कादियानी पढ़दा अंग्रेज़ां कोल रहा, ते पास फिर भी नहीं हो सकिया, फेल हो सकिया, ते दावे केडे वड्डे नबूवत दे, अस्तगफिरुल्लाह च आखो, दावे केडे वड्डे अंग्रेज़ां कोल पढ़दा रहा, ते पास फिर भी नहीं हो सकिया। पर याद रखना, अल्लाह दे अंबिया रसूल ओ अल्लाह दे शागिर्द होंदे न, अल्लाह रब रहमान उन्होंने आप पढ़ांदा है। तो फिर इमामुल अंबिया आप तो अल्लाह रब रहमान दे शागिर्द खास ने, अब दे खास भी हैं, ओ दे खास बंदे भी हैं, ते शागिर्द खास भी हैं, खास शागिर्द भी हैं। तो नबी उम्मी दी इत्तिबा करते ने कौन? नबी यजिदूनहु मकतूबन इंदहुम फित तौरात वल इंजील, जिस नबी आखिर ज़मां दा जिक्र तौरात दे अंदर भी मौजूद है, ते इंजील दे अंदर भी मौजूद है। तौरात केड़ी किताब? हज़रत मूसा कलीमुल्लाह अलैहिस्सलाम ते नाजिल होने वाली किताब, नबी आखिर ज़मां दी आमद तो 2000 साल पहले नाजिल होने वाली किताब। उस दे अंदर प्यारे मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम दी अज़मत व शान दा बयान मौजूद है, आप दी सूरत ज़ेबा दा बयान मौजूद है, आप दे किरदार गुफ्तार सिफात खूबियाँ सब कुछ आप दे बारे मौजूद है। तौरात दे अंदर जिहड़ी आसमानी किताब 70,000 अंबिया ने जिस तौरात का दरस दिता, उस दे अंदर साढ़े नबी आखिर ज़मां दी सूरत ज़ेबा आप दी सिफात और अज़मत शान का बयान मौजूद है। फिर जदों मूसा अलैहिस्सलाम तौरात दियां आयतां पढ़ पढ़ के अपनी उम्मत नूं सुणांदे सन, ते साढ़े नबी आखिर ज़मां दी सूरत ज़ेबा किरदार गुफ्तार का जिक्र होंदा सी कि कोई ना। फिर वो 70,000 अंबिया किराम अलैहिस्सलाम अपने अपने अदवार दे अंदर, अपने अपने दौर दे अंदर जदों तौरात दी आयतां पढ़ पढ़ के सुनाते रहे, तौरात अपनी उम्मतां कौमां दे सामने बयान करते रह गए, तो साढ़े नबी आखिर ज़मां दी सूरत ज़ेबा किरदार ओ खूबियाँ ओ सिफात का जिक्र होया कि कोई ना होया? ऐ तो अर्ज कर रहा ना कि दुनिया ते आमद बाद हुई है, दुनिया ते जलवा गरी बाद हुई है, अज़मत शाना का जिक्र पहले तो डंके वज रहे हैं। इंजील दे अंदर मौजूद है। इंजील ईसा रूहुल्लाह अलैहिस्सलाम ते नाजिल होने वाली किताब, और प्यारे मुस्तफ़ा करीम रऊफ़ रहीम अलैहिस्सलाम दी आमद 500-550 साल पहले नाजिल होने वाली किताब। उस दे अंदर साढ़े प्यारे मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम दी अज़मत और शान का बयान मौजूद है।
कुरान के अंदर तो मौजूद है ही सही, पहली आसमानी किताब के अंदर भी मौजूद है। बल्कि मज़े की गल है, अल्लाह तबारक व तआला खुद फरमांदा है अल्लज़ीना आतैनाहुमुल किताबा यारिफूनहु कमा यारिफून अबनाअहुम, कि जिन्होंने आसमानी किताब दी गई, जिन्होंने तौरात इंजील दी गई, ये नबी आखिर ज़मान इस तरह जानते हैं, इस तरह पहचानते हैं जिस तरह अपने बेटियां को जानते पहचानते हैं। तुसी बुजुर्ग भाई तशरीफ फरमा हो, किसी का बाप आवे भी सही, उन्होंने पूछना तो नहीं ना पैना ये मेरा बेटा केड़ा, वेख्या पता लग पैना ना यो मेरा है, होर केड़ा मेरा है। सुनते तो नहीं बेटे, वो किसी का बाप आवे तो वेख्या पता लग नहीं पैना कि मेरा बेटा केड़ा, कि पूछना पैना ऐलानात करावने पाने इन्ना च मेरा केड़ा नहीं होए, कि वेख्या पता लग वैसी। सोच पै गए, वो वेख्या पता लग वैसी ना। तो अल्लाह रब रहमान भी फरमांदा पिया कि मैं ते नबी आखिर ज़मान दी इस तरह पहचान करा दी, इस तरह जिक्र कर दिता कि जिस तरह अपने बेटियां ते औलादां नूं पहचानण विच किसी नूं गलती नहीं लग सकती, मेरे लाडले प्यारे नबी आखिर ज़मान दे विच जानण पहचानण विच गलती किसी नूं नहीं लग सकती। कोई जान बुझ के अन्ना हो जावे, मुँहदा हो जावे तो वह अलहदा गल है, गलती कोई नहीं लग सकती। पता उन्हन भी है जेड़े मुकाबले आए वदे न, तीर तलवार नेजे लैके रावां विच कंडे खिंडाण वाले, जाते गिरामी ते पत्थर बरसाण वाले, अंदरू वो भी जानते हैं दा सच्चे सुच्चे बरहक नबी मुराद रसूल दामाद हैदर बतूल सैयदना उमर फारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु। आप पुछते ने हज़रत अब्दुल्ला इब्न सलाम रज़ियल्लाहु तआला अन्हु कि अब्दुल्ला प्यारे तुस तौरात दे बहुत बड़े आलिम हो, तौरात दा इल्म रखते हो, तो साडा अल्लाह रब रहमान भी दसदा है तो कुरान भी दसदा है कि जिन्होंने आसमानी किताबां दित्तियां गईयां, तौरात इंजील दी गई, और नबी आखिर ज़मान इस तरह जानते पहचानते हैं जिस तरह औलादां नूं ते बेटियां नूं जानते पहचानते। प्यारे अब्दुल्ला इब्न सलाम जरा तुस इस ते रोशनी पाओ, तौरात दे बहुत बड़े आलिम हो, हज़रत अब्दुल्ला इब्न सलाम नूं कोई जानते भी हो कि कोई ना, तौरात दे बहुत बड़े आलिम हैं। और जदों प्यारे नबी आखिर ज़मा हिजरत करके तैयबा शरीफ आए ना मदीना मुनव्वरा, ये यहूदी मजहब के आलिम हैं तो बाग की गोडी कर रहे हैं, गोडी में मसरूफ हैं। पता चलिया वो शख्सियत आ गए ने जेड़े कहते हैं मैं नबी आखिर ज़मा हाँ। आपने रंबे खुरपे उठाई सट्टे ते दौड़े दौड़े प्यारे मुस्तफा करीम अलैहि सल्लम बारगाह में हाजिर हो गए। जदों चेहरे वद्दू हाथ तक पई ना ते दिल पुकार उठा वल्लाहि मा हाज़ा बिवजह कज़्ज़ाब, अल्लाह दी कसम ए चेहरा ते कदे किसी झूठे दा हो ही नहीं सकता। दिल ने गवाही दी, दिल विचों आवाज़ आई, लेकिन फिर भी इत्मीनान कल्ब वास्ते अर्ज की थी इन्नी साइलुका अन सलासिन ला यअलमुहुन्ना इल्ला नबी, कि मैं आपको 3 सवाल पूछना चाहना, 3 सवाल करना चाहना जिन्हों का जवाब सिर्फ अल्लाह का नबी दे सकता है, नबी तो इलावा उन्होंने सवालों का जवाब दे ही कोई नहीं सकता। वो 3 सवाल करना चाहना। प्यारे मुस्तफा करीम अलैहि सल्लम ठीक है, शौक पूरा करो, करो सवाल। हुण अर्ज कर दें या रसूल अल्लाह मा अव्वल अशरात साआत मा अव्वल ताआम अहल जन्नत बेमा युशबिहुल वालदु इला अबीहि औ इला उम्मिहि। ए 3 सवाल। पहला सवाल केड़ा, या रसूल अल्लाह क़यामत दी सब तो पहली ते वड्डी अलामत ते निशानी क्या होनी है। दूसरा सवाल कि ए जन्नतियां नूं जन्नत ते सब तो पहले खाना केड़ा पेश किया जाना। हुण तां जाग पवो, जन्नतियां नूं जन्नत ते सब तो पहले खाना केड़ा पेश किया जाना, ए दूसरा सवाल। ते तीसरा सवाल क्या, ए बच्चा जमदा है ना तो कदे बाप दे मुशाबे हो जाता, कदे माँ दे मुशाबे हो जाता, ए फर्क क्यों है? या सीधा बाप दे मुशाबे होया करे या सीधा माँ दे मुशाबे होया करे, कोई बाल बकाल प्यो दे मुशाबे तो कोई माँ दे मुशाबे, ये फर्क क्यों है? आदे ने आए तो बद्दा रद्दा प्यो है, ये तो नीरा प्यो ते लगा गया, आए तो बद्दी रद्दी माँ है, माँ ते लगा गया। वो आदे ने कर्मा लियो, भूल गए हो आके आदे हो ना। तो ये अब्दुल्ला इब्न सलाम पूछते पे तीसरा सवाल, बच्चा कदे बाप दे मुशाबे कदे माँ दे मुशाबे, फर्क क्यों है? पहला सवाल क्या है, मा अव्वल अशरात अस्सा, क़यामत दी वड्डी ते पहली अलामत निशानी क्या है? प्यारे मुस्तफा करीम अलैहि सल्लम फरमाए अव्वल अशरात अस्साद नारुन तहशुरुन नास मिनल मशरिक इलल मगरिब। क़यामत दी सब तो पहले ते वड्डी अलामत निशानी क्या होनी है? मशरिक वाले पासों अग आसी जेड़ी सारे लोगों नूं नसा के दौड़ा के बजा के मगरिब वाले पासे लैके जासी। ये क़यामत दी पहली ते वड्डी अलामत निशानी होनी।
दूसरा सवाल, मा अव्वल ताम अहलिल जन्ना, जन्नतियों को जन्नत पहला खाना क्या पेश किया जाना है? प्यारे मुस्तफा करीम अलैहि सल्लम ने फरमाया अव्वल ताम अहलिल जन्नत कबदुल हूत, जन्नतियों को जन्नत सब तो पहला खाना मछली दी कलेजी जिगर ए पेश किया जाना। तीसरा सवाल, बेमा युशबिउल वालदु इला अबीही औ इला उम्मीही, बच्चा कभी बाप दे मुशाबे कभी माँ दे मुशाबे, फ़र्क क्यों है? नबी करीम अलैहि सल्लम ने इरशाद फरमाया इदा साबका मा और राजुल मा अल मरअत नाज़ा इलैहि व इदा साबका मा उल मरअत मा अर राजुल नाज़ा इलैहा, जदों बाप दा पानी रेह में पहले पहुँच जावे, बाप दा पानी सबकत लै जावे, वो अग्गा वध के पहले रेह में टुर जावे औरत दे, तो बच्चा बाप दे मुशाबे, जे माँ दा पानी पहले टुर जावे, वो माँ दा पानी गालिब आ जावे, तो बच्चा माँ दे मुशाबे। तो अंत समझ कोई नहीं ना आई, मैंने भी कोई नहीं आई, आ गई नहीं समझ? हाँ कि बाप दा पानी रेह में पहले टुर जावे तो बच्चा बाप दे मुशाबे, जे माँ दा पहले टुर जावे तो बच्चा माँ दे मुशाबे। तीनों सवालों का जवाब आ गए तो दिल पहले पे गवाहियां देंदा, ए चेहरा तो कदे झूठे तो हो ही नहीं सकता, फौरन कलमा पढ़िया तो हल्का गुलामी आ गई। हुण अब्दुल्लाह इब्न सलाम अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह इन्नल यहूदा कौमुन बुहतुन, ए यहूदी बड़े बोहतानबाज कौम है, बड़ी विगड़ी तिगड़ी कौम है, तो बड़ी अल्लड़ मिजाज ते अखड़ मिजाज कौम है। ये आन गए तो एवं सवाल करनगे, अगर तो सवाल करना होवे ना कोई फायदा हासिल करने वास्ते किसी मकसद वास्ते, फिर तो सवाल नेमत है, फिर तो सवाल का हुक्म है। जिस तरह प्यारे मुस्तफा करीम अलैहि सल्लम का फरमान है इन्नमा शिफाउल, ये सवाल कि हर मरज का कोई ना कोई दवा है, हर बीमारी का कोई ना कोई दवा है, तो जहालत और ला इल्मी भी एक मरज है, ओदा इलाज और दवा है सवाल करना ते पूछ लेना। जहालत भी एक बीमारी है, बेइल्मी ते ला इल्मी ये भी एक मरज है, ये भी बीमारी है, एदा इलाज और दवा क्या है? पूछ लेना। तो कहते कोल पूछना सिर्फ जुब्बे कुब्बे ते रहना, ये कुछ अंदर भी शय होवे, क्योंकि बोला नीरा जुब्बे कुब्बे ते नहीं न रहना। अल्लाह रब रहमान ने फरमा दिया फसअलू अहल ज़िक्री इन कुंतुम ला तालमून, जिस गल दा पता ना होवे, जिस गल दा इल्म ना होवे, उलमा कोल पूछ लिया करो, यानी उलमा कोल पूछना। या रसूल अल्लाह, अगर तो यहूदियों के सवाल होंदे ना कोई फायदा हासिल करने वास्ते, कोई इल्म हासिल करने वास्ते, किसी मकसद वास्ते, फिर तो आप जवाब देंदे, लेकिन ये बड़ी अल्लड़ मिजाज अखड़ मिजाज कौम है, एवं आप परेशान करने वास्ते ना ते तंग करने वास्ते सवाल करनगे, इन्हों मुँह लावन की जरूरत ही कोई नहीं, उन्होंने अहमियत ही कोई नहीं देनी। यहूदी आन ना तुहाडे कोल सवालात करने वास्ते, आप उन्होंने कोल ये पूछ लेना अब्दुल्लाह इब्न सलाम तुहाडे जो कैसा बंदा है, वो मेरिया बड़िया तारीफा करनगे, बड़े अच्छे लफ्ज़ याद करनगे, ते आप उन्होंने कहना अगर अब्दुल्लाह इब्न सलाम कलमा पढ़ लवे, मेरे हल्का गुलामी आ जावे, ईमान की दौलत नाल माला माल हो जावे, इस्लाम के जेवर दे नाल आरास्ता पैरास्ता हो जावे, तो क्या ईमान ले आसो, मैनू नबी मान लैसो। जब वो आखणगे हाँ तो फिर अगली कार्रवाई में आपे पा लैसो। तवज्जो भी है कि कोई ना। हुण यहूदी आए, बड़े सवालात की बौछाड़ शुरू की, तरह तरह के सवालात। प्यारे मुस्तफा करीम रऊफ रहीम अलैहिस्सलाम फरमाया बाकी गल्लां बाद, पहले ये दसायो अब्दुल्लाह इब्न सलाम तुहाडे विच कैसा बंदा। सारे यहूदी बयक जुबान बोले खैरुना वब्नु खैरना, आहा किस मुबारक बंदे का जिक्र छेड़ दिता, वो आप ही बड़ा चंगा है, बड़ा अच्छा है, ते चंगियां दी आल औलाद है, आप भी चंगा है, आप भी अच्छा है, ते अच्छा है, ते चंगियां दी आल औलाद। प्यारे मुस्तफा करीम रऊफ रहीम अलैहिस्सलाम फरमाया अब्दुल्लाह इब्न सलाम मैनू नबी मान लवे, वो कलमा पढ़ लवे, वो अल्लाह वादुल्ला शरीक की इबादत शुरू कर देवे, तो फिर तुस भी मैनू नबी मान लैसो, मैनू बरहक नबी मान लैसो, ईमान ले आसो। दिल मनदा तो नहीं, वो आप मनसी, पर असी को जिद्दी कौम आ। अब्दुल्लाह इब्न सलाम तो नबी मान लवे तो असा भी मान लवांगे। बस ए गल करन दी देर आई तो सैयदना अब्दुल्लाह इब्न सलाम आ गए, कलमा पढ़ दियो अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह। उसले ओ यहूदी जेड़े पहले आते पैन बड़ा चंगे आ, चंगिया दी आल औलाद ते कलमा पढ़ लवे, असा भी पढ़ लसा, उन्हें यू टर्न ले लिया। हुण यू टर्न का तुहानू याद हो ही गया, फौरन अपनी गल तो फिर गए तो क्या दिन शर्रोना वबनो शर्रना, ये तो आप ही बड़ा भैड़ है, ते भैड़िया दी आल औलाद। अस्तगफिरुल्लाह चाखो, यानी पहले आप मन्नी खड़े अच्छा है तो अच्छिया दी आल औलाद, तो हुण अपने बयान तो बदल गए फिर गए, लेकिन फिर उत्ते खलोवन की जरूरत नहीं हुई, जलील और रुसवा हो गए, उतों नस भज गए, खलोवन की जरूरत नहीं हुई। तो अब्दुल्लाह इब्न सलाम
उन्होंने को पुछते पैन प्यारे मुराद रसूल दामाद हैदर बतुल सैयद उमर फारूक रदिल कि तुसा तो तौरात दे बहुत बड़े आलिम हो, ए साडा कुरान जे कहंदा है ते अल्लाह रब रहमान जे फरमांदा है कि जिन्होंने आसमानी किताब दी गई, तौरात इंजील दी गई, नबी आखिर ज़मान इस तरह जानते पहचानते हैं जिस तरह औलादा ते बेटियां जानते पहचानते। प्यारे अब्दुल्ला इब्न सलाम जरा तुसा दसो तुहाडा क्या ख्याल है? तो अब्दुल्ला इब्न सलाम पता क्या फरमाया? प्यारे लाडले उमर फारूक सच्ची गल तो यह वे औलाद दे हलाली होने में शक शुबा हो सकता है, नबी आखिर ज़मान दे सच्चे सुच्चे बरहक नबी रसूल होने शक शुबा नहीं हो सकता। औलाद के बारे साडा ख्याल है साडा बेटो सी, ओ जी साडी बीवी ने जन्म दिता, साडी बीवी ने जाया, साडे घर जमया तो साडा ही होना है। अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, अल्लाह मुआफ रखे, खुदा ना खास्ता जिन्हों अपना बेटा समझदे आ ओह नुतफे ना तहकीक होवे, साडी बीवी साडे नाल खियानत कीती होवे, उन्हें किधरे नाजायज ताल्लुकात कायम किए होवन, जिन्हों अपना समझदे वद्या किसी होर दा होवे, क्यों ये साडा बेटा है, ये अल्लाह रब रहमान दी वही तक कोई नहीं, ये नबी पाक दा फरमान तो कोई नहीं, तुहाडा ही है, ये साडा ही ख्याल है ना। तो साडा ख्याल गलत भी हो सकता है, ठीक भी हो सकता है, पर प्यारे सोने लाडले उमर फारूक जिस नबी आखिर ज़मान दी गाल पे करेंदे हाँ ना, ये सिर्फ तेरा मेरा ख्याल नहीं, ये अल्लाह रब रहमान दी पहचान भी है, ओदा तारुफ भी है। औलाद दे हलाली होने शक शुबा हो सकता है, नबी आखिर ज़मान दे सच्चे सुच्चे बरहक नबी रसूल ने शक शुबा नहीं हो सकता। सैयदना उमर फारूक ने अब्दुल्ला इब्न सलाम दा मत्था चुमिया ते दुआ दी, अल्लाह तेरा भला करे। केड़ी सोहनी गल कीती, केड़ी प्यारी गल कीती। पता लगता है कि जिन्हां दा प्यारे नबी रहमत दे नाल ताल्लुक होवे, वास्ता होवे, मोहब्बत होवे, प्यार होवे, नबी आखिर ज़मान दी अदमत शान वाली गल आवे ना, उन्हां दे चेहरे मुरझा नहीं जाते, उन्होंने चेहरे बेरौनक नहीं हो जाते, उन्होंने चेहरे खिल जाते हैं, रौनक के बहार आ जांदियां, मुस्कराहट आ जांदियां, तो फिर उन्होंने पेशानियां चुमदे हैं। अल्लाह तेरा भला करे, केड़ी सोहनी गल कीती। ओ प्यारे लाडले हबीब करीम अलैहिस्सलाम दी अज़मत और शान वाले प्रोग्राम बैन करवाने की कोशिश नहीं करते, पाबंदियां लगवाने की कोशिश नहीं करते, आप दी हमदो सना करन वालियां फोर शेड्यूल दाखिल करने की कोशिश नहीं करते, खुद भी अज़मत शाना बयान करते ने, सुनते ने, तो जदों कोई बयान करे उन्होंने दिल बाग बाग होंदे तो तबीयत मचल जाती। पर कोई ताल्लुक होवे ना, कोई वास्ता होवे ना, नबी आखिर ज़मान नाल प्यार होवे ना, खाली दावे ना होवे ना, अल्लाह तबारक व तआला सही सोच अता फरमाए। सच्ची गल तो ये अल्लाह तबारक व तआला खालिक मालिक हो के असमद बेनियाद हो के अपने अंबिया किराम अलैहिस्सलाम दा मिलाद आप कुरान मजीद फुरकान हमीद बुरहान रशीद के अंदर बयान फरमाए, अल्लाह ने बयान फरमाए। फिर अल्लाह तबारक व तआला अपने अंबिया किराम अलैहिस्सलाम दा मिलाद आप बयान फरमावे, तो वो बंदे च बयान करें या बंदे वो गल च करें, तो क्या बिदत बन वैसी हराम बन जासी कि अल्लाह ताला दी सुन्नत अमल बन जासी। ज़ाहिर जिन्ना ऐतां विच अंबिया किराम अलैहिस्सलाम दा मिलाद बयान होया, वो ऐतां पढ़न ते पाबंदी तो कोई नहीं, वो ऐतां पढ़ने कोई रुकावट तो कोई नहीं, वो भी तो कुरान है ना, वो पढ़ना भी तो इबादत है। तो जब वो कुरान की तिलावत करांगे, वो आयात बय्यिनात पढ़ांगे, तो फिर अंबिया किराम अलैहिस्सलाम दा मिलाद खुद बखुद बयान होंदा रहना है कि कोई नहीं होंदा रहना। उलमा किराम तशरीफ फरमाने इन्ना को पूछो, मूसा कलीमुल्लाह अलैहिस्सलाम दा मिलाद अल्लाह ने कुरान बयान फरमाया, ईसा रूहुल्लाह अलैहिस्सलाम दा मिलाद अल्लाह ने कुरान बयान फरमाया, हज़रत याहया अलैहिस्सलाम दा मिलाद अल्लाह ने कुरान बयान फरमाया, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम दा मिलाद अल्लाह ने कुरान बयान फरमाया, और ख़ुद इमामुल अंबिया दा मिलाद अल्लाह ने कुरान बयान फरमाया। फिर रोले वाली केड़ी गल, झगड़े वाली केड़ी गल, इख्तलाफात मिट न गए। अगर आखो इस कुरान नू मनण वाले हाँ और इस कुरान ते साडा ईमान है, तो फिर ये मिलाद दा बयान करना इत्थे इख्तलाफात ख़त्म ना हो गए। अगर इस कुरान नू मनण वाले हो तो जदों फिरौन बदबख्त नू ख्वाब आया ना, तो ख्वाब क्या मंजर वेख्या कि बैतुल मुकद्दस वाले पासों अग आई है, जिस फिरौन ते किबतियां नू फिरौन दे कबीले नू जला दिता है, साड़ दिता है, तो बनी इसराइलियां दा एक वाल भी नहीं साड़िया, ते कपड़े दा एक तार भी नहीं साड़िया। किबती ये फिरौन दा कबीला, फिरौन दा खानदान, ते बनी इसराइली, इसराइल दा मैंने अब्दुल्ला, ये लकब हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम दा।
तो याकूब अलैहिस्सलाम साहबजादे हज़रत इसहाक अलैहिस्सलाम दे तो मूसा अलैहिस्सलाम उससे आल औलाद है यानी बनी इसराइल है। और एक गल तुसीं उलमा दी ज़ुबानी सुनते रहंदे हो कि जदों वो जानते हैं पहली आसमानी किताब नबी आखिर ज़मान का जिक्र मौजूद है, अज़मत शाना का बयान मौजूद है। और सच्ची गल तो यह कि नबी आखिर ज़मान के नाम का वसीला पेश करके अल्लाह ताला को मदद मंगते रहे तो अल्लाह ताला नुसरत फतह और कामयाबी अता फरमांदा रहा। ये मैं नहीं कह रहा, अल्लाह रब रहमान फरमांदा, कुरान गवाए वकानू मिन क़ब्लु यस्तफ्तिहून अलल्लज़ीना कफ़रू फलम्मा जाअहुम अरफू कफ़रू बिही फलानतुल्लाहि अलल काफिरीन। अल्लाह रब रहमान फरमाता है कि ए लोग यहूदी जेड़े अज तलवार तीर नेज़े लैके मेरे नबी आखिर ज़मान के मुकाबले आ गए, रावां में कंडे विछाण वाले बन गए, आप दी ज़ाते गिरामी दे पत्थर बरसाण वाले बन गए। कल कलां जदों मेरे नबी आखिर ज़मान आप तशरीफ लैके कोई ना आए, जलवागर कोई ना होए, इन्ना यहूदियों को उलझन होया, कोई परेशानी, कोई गम, कोई जंग, कोई किताल, कोई लड़ाई, ये अपने अंबिया के नां का वसीला कोई ना पेश कर दे। ये कहते हैं अल्लाह मंसूरना बे नबी एक नबी आखिर ज़मान, ऐ अल्लाह नबी आखिर ज़मान दा सदका साड़ी मदद फरमा ते फतह कामयाबी अता फरमा। वकानु युनसरून ते मैं अल्लाह रब रहमान इन्हां दी मदद फरमांदा, इन्हां फतह ते कामयाबी अता फरमानो। फलम्मा जाअहुम अरफू कफरू बिही फलानतुल्लाहि अलल काफिरीन। जदों ओ नबी रहमत आ गए जिन्होंने जानते हैं पहचानते हैं, हुण काफिर बन गए, हुण मुनकर बन गए, हुण इनकार शुरू कर दिता, हुण मनण वास्ते तैयार कोई नहीं। तो अल्लाह फरमांदा है जेड़े मुनकर ते मेरे नबी आखिर ज़मान ना मनण वाले उन्हां ते मैं अल्लाह दी लानत हूं, ये लानती बन गए। सवाल तो बनता है जदों कौम यहूद तजर्बा कीती बैठे, बड़ी अजमत वाले नबी, बड़ी शान वाले नबी, इन्हां दी आमद तो पहले जलवागर होण तो पहले इन्हां दे नां दा वसीला पेश करके दुआवां करिए तो रद्द नहीं होंदियां, मदद मिलती है, फतह कामयाबी मिलती है। जदों ये जलवागर हो जावन इन्हां दा कलमा पढ़ के, इन्हां दा हल्का गुलामी आके, इन्हां दा गुलाम बन के, मोमिन मुसलमान बन के हुण इस नबी आखिर ज़मान दे नां दा वसीला पेश कीता ते अल्लाह रब रहमान कितना करम फरमासी, कितना फजल फरमासी, तो क्यों ना कामयाबियां फरमासी, तो क्यों ना साड़ियां दुआवां कबूल फरमासी। जदों यहूदी रह के आमद तो पहले इस नां दा वसीला पेश करिए तो दुआ रद्द न होवे, कोई ना मुराद न रवे, बा मुराद बढ़ जावे, तो हुण कलमा पढ़ के हल्का गुलामी आके हुण इस नां दा वसीला पेश कीता ते हुण करीम कितना करम फरमासी। जान देन पता सारा है मुनकर क्यों बन दे, असल ए हसद और बुग़्ज़ दिलों में वड़ गया तो मुसीबत पै गई भी ये तो बनु इस्माइल विचों आ गए। नबी आखिर ज़मान कितों आ गए, बनु इस्माइल चू, हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम दी आल औलाद। तो असी हाँ बनी इसराइल, इसराइल दा माना अब्दुल्ला, अल्लाह दा बंदा, याकूब अलैहिस्सलाम दा लक़ब, तो याकूब अलैहिस्सलाम साहबजादे ओ सोहनी सुती कौम इसहाक अलैहिस्सलाम दे, तो इसहाक अलैहिस्सलाम साहबजादे हज़रत इब्राहीम खलील अलैहिस्सलाम दे, तो साढ़े नबी आखिर ज़मान आ गए बनु इस्माइल आले पास, यानी पिछू दादा जी तो हिको इन्ना हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, पर साढ़े नबी आखिर ज़मान केड़ी लड़ी चू आए, ओ ए ना लवण नाल ही दिलों के जंग दूर होंदे, सोहनी रुसी कौम सुती कौम, कुछ पुछदा पिया तुहाडे कोलों, साढ़े नबी आखिर ज़मान केड़ी लड़ी चू आए, बनु इस्माइल चू, इस्माइल अलैहिस्सलाम दी आल औलाद चू, और बनी इसराइल केड़ी लड़ी चू चल रहे हैं, इसहाक अलैहिस्सलाम ते याकूब अलैहिस्सलाम दी आल औलाद। हुण हान तो आप भी चाचे दे पुत्र, पर चंगा शरीका कमाया, पै मुसीबत गई, ए की होया, ए शान वाले अजमत वाले मकाम वाले नबी ए बनु इस्माइल जो क्यों आ गए जी, ए बनु इस्माइल जो क्यों आए जी, ए बनु इसहाक ते बनु याकूब ते बनी इसराइल जो क्यों नहीं आए, ए मुसीबत पै गई। अल्लाह रब रहमान उन्होंने डांट भी रहा, झिड़क भी रहे, अल्लाहु आलमु हैसो यजअलु रिसालता, ए अल्लाह रब रहमान दी मर्जी जैनू ताजदार खत्म नबूवत बनावे, नबूवत जिथे रखे, ओए अल्लाह कोई तुहाडे कोल परमिट लैणे ते तुहाडे कोल पुछ के नबी बनावना। बंदगी का तकाजा है कि अगर सर झुका ते मनण वाला बन, तू कौन है आखण वाला उन्हों नबी नहीं बनाया ते इनू बनाया ते इदू नहीं भेजा ते इदू भेजा, ये क्या गल है, मनण वाला बन। बंदगी का क्या मतलब है, मनण वाला बन। अल्लाह ताला डांट रहा, झिड़क रहा, ऐ असल उन्होंने मुसीबत पै गई, वरना अंदरों वो भी जान देन समझ देन।
मालूम है कि हैं ते नबी आखिर ज़मा। तो हुण हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम आप दा मिलाद अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान बयान फरमाया। जदों फिरौन नूं ख्वाब आया बैतुल मुक़द्दस वाले पासों अग आई, ओ किबतियां नूं भी साड़ दिता, फिरौन दे कबीले नूं भी साड़ दिता, ते बनी इसराइल दा एक वाल भी नहीं साड़िया, ते कपड़े दा तार ही नहीं साड़िया। जे अजे भी बनी इसराइल दा तारुफ नहीं होया तो मुड़ बाबा जी दी ज़बान अशरफुल उलमा दी भी गढ़ गल न गई। इंज फरमा देन भी गढ़ गल न गई, वो बनी इसराइल दा तारुफ तो हो गया नहीं ना। हुण फिरौन परेशान भी एक रोला है, अग आइए बनी बैतुल मुक़द्दस वाले पासों ते बनू इसराइल दा एक वाल भी नहीं साड़दी, कपड़े दा तार भी ते किबतियां नूं ते मेरे कबीले ते मैनू सड़ेंदी। जेड़े काहे नजूमी को पुछे ना वो आके लै फिरौन तेरे थोड़े दिहाड़े, तू अज गया कि कल गया, बस तू मुक गया। क्यों की होया? बनू इसराइल जो एक ऐसा बच्चा पैदा होने वाला है जेड़ा तेरी हुकूमत को ख़त्म करेगा, तेरा तख्त व ताराज ख़त्म करेगा, तेनू नेस्तो नाबूद करेगा, ते तेनू तबाह बर्बाद करके रख देवेगा। वो आने वाले ने। हुण वो मोटे दिमाग वाला फिरौन बदबख्त वो कहने लगा अच्छा जी मैं बनी इसराइल बच्चा पैदा होने ही कोई नहीं देना, कोई पैदा हो भी गया तो मैं रहने कोई नहीं देना। उन्हें आर्डनेंस जारी कर दिता बनी इसराइल जेड़ा बच्चा पैदा होवे ना कत्ल कर दो, तहते कर दो, ख़त्म कर दो। एक रिवायत के मुताबिक 15,000 बच्चा कत्ल कराया और दूसरी रिवायत के मुताबिक 70,000 बच्चा उस बदबख्त ने कत्ल करा दिता। उस जालिम जाबिर शख्स ने 70,000 बच्चा कत्ल कराया। हुण ओदी अपनी कौम चीख उठी और रोवन कुरलावन लग पई, हमदर्दी तो नहीं अपने रोले नूं। केड़ा रोला भी असीं जेड़े सारे किबतियां ना बड़े मखदूम बने हुए हैं ते बनी इसराइलियों को खिदमत लैंदे पे हैं, सेवा करांदे पे हैं, साडे ए पट्ठा भाड़ा ए माल मवेशी दा ए सारे काम काज बनी इसराइलियां करने होंदे ने, ते तू बच्चे पैदा होण कोई नूं पे देंदा ते अगले सारे बुढ़े होंदे वैंदे ते नवीं तू सूह बंद कीती खलोता है, होर आवण कोई नूं पे देंदा ते साडा पट्ठा भाड़ा कै करना है, साडे काम काज कै करने ने, असां तां मखदूम बने होए ए खिदमतां कै करनियां। उन्हें आख्या फिरौन ने अच्छा जी फिर इस तरह कर लो, एक दिन जेड़ा जम्मे ना उन्होंने छोड़ दे जाओ, कत्ल न करो, तो अगले दिन जेड़ा जम्मे ना उन्होंने कत्ल कर दे जाओ। जिस दिन कत्ल न होने की वारी आई उस दिन हजरत हारून अलैहिस्सलाम पैदा हो, तो जिस दिन कत्ल होने की वारी आई ना उस दिन हजरत मूसा कलीमुल्लाह अलैहिस्सलाम पैदा हो। मूसा अलैहिस्सलाम जितने दिन माँ के पेट च रह न किसी औरत को भी पता नहीं लगा कि यह वालदा मूसा अलैहिस्सलाम की हामल है या इन्हों के पेट च अल्लाह की अमानत है, ये किसी औरत को भी नहीं पता लगा, हमसाया भी पता कोई नहीं लगी। अल्लाह ताला की कुदरत है ना। फिर बच्चा जमदा है तो रोंदा है, चीखदा चिल्लांदा है कि कोई ना, जे बच्चा जम के ना रोवे तो उतले पैर रोले जाते हैं, दाइया वखत पै जाते हैं, पुट्ठा कर सिद्धा कर, थापड़े मार, कंड थप भी कि सा अंधेरे पूरे करके तो नहीं आया, वो कि मुक तो नहीं गया। वो बच्चा जड़ ना रोवे तो उतले रोवन लग पाते, वो चीखन चिल्लान लग पाते। हाँ जे बच्चा रोवे तो मुड़ उतले हसन लग पाते। ये भी अल्लाह की शान है ना, कोई नहीं ना सुनते बैठे। वे बच्चा जम के ना रोवे तो उतले रोवन लग पाते। ओ लै भी आ के हो गए, तक कि कर्म वाला उदाई सा पूरे कर आया माँ के पेट च, ये तक कि मुक नहीं गया, तो ना रोंदा पे ना कोई आवाज़ ना कोई चीख चहाड़ा। एक क्या रोल है, जे बच्चा थोड़ा रोवे कुरलावे चीखे तो मुड़ सारिया की विरसी निकलती है, 10 दिन के वाह जी वाह लाडला आ गया, शहजादा आ गया, मुबारक जी मुबारक। तो मूसा अलैहिस्सलाम माँ के पेट च रह किसी को पता ही कोई ना, दे दुनिया ते आए तो चुप करके आ गया, ना रोला ना कोई चीख चहाड़ा ना कोई हाल दुआई, खामोशी के नाल अल्लाह के मेहमान दुनिया ते आ गए। हुण औरतां आंदियां जांदियां किसी नहीं पता मूसा अलैहिस्सलाम दे पेशाब पाखाने दा वक़्त भी मुकर्रर है, जिस तरह साढ़े प्यारे मुस्तफा करीम रऊफ रहीम अलैहिस्सलाम दी सीरत पाक आंदा है ना कि पेशाब पाखाने दा वक़्त मुकर्रर है। हज़रत अम्मा हलीमा सादिया नूं, हज़रत अम्मा आमना नूं, उन्हां माया पाका नूं पता होंदा है कि केड़ा वेला है पेशाब पाखाने दा, उस वक़्त ते पेशाब पाखाना ये मुकर्रर वक़्त ते कर दे। मूसा अलैहिस्सलाम दा इस तरह मामला है। हुण उन्हां सिपाहियां नूं कितों मुखबरी होई, कोई शक शुबा बनिया फिरौन दे सिपाहियां नूं, वो एक दफ़ा उन्हें छापा मारिया, दौड़ के आए ना, तो जो उन्हें बूहे खड़काए तो आवन लगे ना, तो घबराहट दे विच मूसा अलैहिस्सलाम दी जिहड़ी हमशीर है ना, उन्हें तनूर बलदे दे विच सट दिता अपने वीर नूं, बलदे तनूर। वो सिपाही तलाशियां लैंदे रहे, इदों फरोल उदों तलाशी लै, इदों पता कर, किसी दे वाह गुमान नहीं जी हो सकता है बलदे तनूर च गुपे हो सी बच्चा। वो चुप करके अपनी तसल्ली करके चले गए।
हुण वो वालदा मूसा अलैहिस्सलाम दी भैन उन्हें तलाश शुरू की भी वो घबराहट किधर सटे आप नहीं पता कोई नहीं लगता पे इदू तलाश कर उदू वेख बिल आखिर तनूर जो वेख्या तो मूसा अलैहिस्सलाम मौजूद ने अल्लाह ताला दी कुदरत वेखो तो फजल करम वो बलदा तनूर मूसा अलैहिस्सलाम दा एक कपड़े दा तार भी नहीं साड़ सकिया तो एक वाल भी नहीं साड़ सकिया। जिस अल्लाह रब रहमान हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलाम एडा लंबा चौड़ा तनूर 45 फुट ओदी ऊंचाई ते 3 फुट ओदी चौड़ाई इतने लंबे चौड़े तनूर महफूज रखे ना उस अल्लाह रब रहमान मूसा अलैहिस्सलाम ने तनूर के अंदर महफूज रखे आगे कोई नुकसान नहीं कर सकी। हुण वालदा मूसा अलैहिस्सलाम दी परेशान भी रहंदियां गमगीन नहीं रहंदियां भी एक कदों तक छुप सन अज नहीं तो कल मोड़े रात फाश होना है एडा सोहना हसीनो जमील शहजादा ये फिर जबा हो सी तो मुड़ उस बाद जिंदगी तो साड़ी कोई नहीं ये किवें बख्शा ये मंजर इतना सोहना लाडला शहजादा ऐ तो जान दो हर नबी हुसन का शहनशाह होंदा हर नबी बड़ा सोहना तो फिर ये किवें गुजारा हो सी ये किवें जबा होंदे विकसा परेशान रहंदियां गमगीन। अल्लाह रब रहमान ने फरमाया मूसा अलैहिस्सलाम दी वालदा नूं इल्हाम कीता कि डरन घबरावन की जरूरत नहीं अगर कोई डर खौफ महसूस करो तो ताबूत संदूक इस लाडले नूं बंद करके दरिया नील दे हवाले कर देना मैं अल्लाह रब रहमान वादा पिया करदा इन्ना रादूहु इलैके वजाइलूहु मिनल मुरसलीन सही सलामत वापस तुहाडे तक पहुंचा सा भी सही ते इन्हां नूं नबी रसूल भी बना सा। मूसा अलैहिस्सलाम दी वालदा टुर गई दिरखान कोल ताबूत संदूक बनावन वास्ते हुण अल्लाह वालियां दा सीधा होना वेखो ते खरा होना वेखो गल्लां सच्चियां करें दिन ऐ नहीं वेदे सच बोलने कितना नुकसान है कितना घाटा है वो आते ना 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 सच ही बोलना है बोलना सच ही है ऐ नहीं वेखना बगैर को नुकसान भी हो जाए। हुण दिरखान ने पूछया के करना जे ताबूत नूं क्यों संदूक बनवा रहे हो वो अल्लाह ने करम फरमाया फजल बड़ा हसीनो जमील शहजादा दिता है वो मैनू हुक्म होया है कि वो ताबूत संदूक बंद करके दरिया सट देना इस वास्ते संदूक पे बनवा दी हुणे को गल दसन वाली है बगैर है लेकिन अल्लाह वाले झूठ नहीं ना बोलते गल्लां खरियां करें दे ना यो सबक तो कभी सानू याद हो जाए ना क्योंकि अल्लाह वाले दे पाकां दी सूरत ए तकिया ए जमाना साजी अंदरू होर बैर होर ए अल्लाह वाले दी सीरत कोई नहीं वो कटना तो जान देन अपने लाडलियां प्यारियां नूं कटाना तो जान देन पर अंदरू होर बहरू होर तकिया जमाना सादी ए उन्हां दी सीरत दी किताब ए लफज है नहीं कोई नहीं ना सुनदे बैठे हाँ उत्थे तो कटना कटाना जान देन पर ए अंदरू होर बहरू होर ए गल्लां नहीं जानदे। प्यारे मुस्तफ़ा करीम रऊफ़ुर रहीम अलैहिस्सलाम दी अज़मत व शान क्या है कान नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज़ा सुर्रा इस्तनार वजहुहु कानो क़ितअतुम मिनल क़मर। प्यारे मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम जदों खुश होवेना राजी होवेना ते चेहरा इंज चमकदा जिवें चन्न दा टुकड़ा है जिवें चन्न दा टोटा है। जदों अल्लाह मुआफ़ करे नाराज होवेना ना खुश होवेना तो वह चेहरा दा साथ देंदा है किवें हत्ता मर्रा वजहुहु कान्नमा फुकिया फी वजनतैहि हब्बर रुमान। प्यारे मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम जदों नाराज ना खुश होवेना ते चेहरा इंज लाल सुरख हो जांदा है जिवें किसी अनार दे दाने निचोड़ छोड़े। ए पाका दी सीरत आ रही इमामा पाका दी सीरत वेख लो तो अर्ज की कर रहा हजरत मूसा अलैहिस्सलाम दी वालदा गाल सीधी कर छोड़ी अगों न वेख्या भी ये मुखबरी च कर रहे तो फिर कितना नुकसान ते होया वो मूसा अलैहिस्सलाम दी वालदा घर गईयां तो वह टुर गया फिरौन दे महल विच मुखबरी करन वास्ते भी इनाम लवीए जी आए असा तो जट पाले करोड़ा पत्ती बन वसा ते आए जी मेहनत ते मुशक्कत इस तो जान छुट वैस बड़ा गया उच पच के इनाम लवन वास्ते उत्ते मुड़ फिरौन नाल मुलाकात एडी सौखी ते आई मुड़ ओदे चेलियां नाल ते सिपाहियां नाल मुलाकात हुई। अल्लाह दी कुदरत वेखो जदों ओ गल करन दी कोशिश की ना ओदी बोलती बंद हो गई आवाज़ निकले कोई ना ते एवें हत्थां नाल ते इशारियां नाल गल्लां पिया करे। हुण उन्होंने के समझ आवे के रोला पाई वदा के आदा झाड़ तो उन्हें आख्या को बोल को दस जदों कोई ना बोलिया हुण उन्होंने के पता बिचों बोलती बंद सो निकलती शायद कोई नहीं पई उन्हें आख्या एवं साडा टाइम जाया करना है उन्हें 5-7 खड़काइयां लित्तर मारे तो उन्हें आख्या चल जा वे अंदर रहो साडा टाइम जाया करना है। उन्हें 3 दफ़ा इस तरह मुखबरी की कोशिश की वापस घर जावे तो ठीक हो जावे बोलन लग पवे आवाज़ ठीक हो जावे जदों फिरौन दे महल पहुंचे मुखबरी करन वास्ते तो बोलती बंद हो जाए। जदों तीसरी दफ़ा ये मामला होया ना तो ओले समझ लग गई कि इत्थे गल विच हो रही एडी सादी नहीं जी मैं बनाई वधी इत्थे गल विच हो रही ये वाकई अल्लाह दे नबी रसूल होने ने ते अल्लाह रब रहमान अपनी कुदरत इज़हार करना चाहता है तो बंदा बन दुनिया तो ही वैसे तो आखरत च वैसे गल समझ आ गई।
उन्हें अल्लाह नाल पक्का वादा किया मेरी तौबा हुण मैं इहो जी हरकत कोई ना करसा मैनू माफ़ फरमा दे। क्योंकि तीसरी दफ़ा सिर्फ बोलती बंद नहीं हुई नाल हाथ पैर भी छल हो गए ना। हुण जदों पक्की सच्ची तौबा की वो आलिमुल गैब व शहादत जानदा ना कि तौबा इथों उतों है कि विचों तौबा माफ़ी हो गई। उसने उन पक्का ऐद कर लिया। बिल आखिर मूसा अलैहिस्सलाम दी वालिदा ने ताबूत संदूक बंद करके शहजादे नूं दरिया नील छड़ दिता। फिरौन उसकी ज़ौजा हज़रत आसिया और उसकी बेटी जी बरस दागा दी मरीज है वह बैर बैठन किनारे ते जदों वो संदूक पकड़वाया वो खोलिया गया तो हसीनो जमील शहजादा मूसा अलैहिस्सलाम अंगूठा चूस रैन ते एवें नहीं चूस रहा विचों दुध भी निकलता पिया ते शहद भी निकलता पिया। ये अल्लाह दे नबी जेड़े ना एक कदी बेफायदा ते फजूल काम नहीं करते। ये असीं बाल बकाल होंदे अस या साढ़े बाल एवें ठूठे चूस चूस के अंगूठे कई बार तालू जख्मी कर लेंदे हैं खून निकलता ही अपने तालू चो। हाँ लेकिन अल्लाह दा नबी कोई बेफायदा तो फजूल काम नहीं करता। जो अंगूठा मुँह च पाया है तो वह भी फायदामंद साबित होया है तो मुफीद साबित होया। अल्लाह ताला ने वो दुध जारी फरमा दिता। हुण फिरौन दी बेटी जिहड़ी है ना वह बरस दे दागा दी मरीज आई तो कोई उन्हें हकीम नहीं छोड़िया कोई डॉक्टर नहीं छोड़िया कोई आमिल नहीं छोड़िया। दावे खुदा होण दे अना रब्बुकुमुल आला कुरान दसदा है फिरौन की कहता है मैं वड्डा खुदा। दावे एडे वड्डे ते अपनी धी नूं ठीक नहीं पे कर सकता। वो बरस दे दाग ठीक नहीं पे दावे वेखो तो इदू आजजी वेखो इदू माजूरी वेखो। हुण जदों उसकी बेटी नूं की ख्याल आया उसने एवें हथ लाया मूसा अलैहिस्सलाम दा लुआब जिहड़ा लगा होया ना वो बैर वो लुआब अपने हत्थां ते ला के अपने बदन ते मलिया ते वो बरस दे दाग ते सारे वो निशान ठीक हो गए। ओले फिरौन आ के तो कोई होर रोला है वो बच्चा नहीं मैं जिस तो डरिया वदा ऐ की गल हुई लुआब नाल कदी इंज शिफावां मिलियां इंज होंदा दस थुक्का सट के पहले ठीक कर लईए ये क्या रोल है। उन्हें आकर चलो जी जबा करो ये तो वो बच्चा लगता है। हज़रत आसिया रुकावट बन गई। हो सकते आखो उदू फिरौन की बीवी तो उदू हज़रत आसिया ऐ तो पुछो ना उलमा किराम को हज़रत आसिया सिर्फ मोमन ही नहीं सिर्फ मुसलमान ही नहीं अल्लाह की वलिया हाई। तो अगली गल भी सुन हज़रत मरियम ईसा अलैहिस्सलाम दी वालिदा मोहतरमा और हज़रत आसिया जन्नत प्यारे मुस्तफा करीम अलैहिस्सलाम दी दोवें ज़ौजा हुसैन ते आप दी पाक बीवियां बननियां। सुनते तो नहीं बैठे हज़रत मरियम और हज़रत आसिया जन्नत प्यारे मुस्तफा करीम अलैहिस्सलाम दी दोवें ज़ौजा बन से। फिर आप देख लो क्या अजमत है क्या शान है। क्योंकि हज़रत आसिया नूं फिरौन ने बड़ी कोशिश की निवावण दी झुकावण दी अपना उसने मुती बनावण दी भी मैनू रब मान ला। हत्थां पैरों में किल ठोके मेखा गाड़ियां हर दुख दर्द उन्हें बर्दाश्त किया पर फिरौन उन्होंने रब नहीं मनिया। फरमाया रब ओ वे जेड़ा तेरा भी खाले के मेरे ही खाले के ओ रब है ओ पालन हारे तू रब किदू बन सकदा जे तू रब है तेरे तो पहले जड़ियाँ खेप आईया तो नस्लों से गुजर गई मुड़ उन्होंने रब कौन आई तो उन्होंने पालन वाला कौन आई ना 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 रब वो है जेड़ा मेरा भी खाले के तेरा भी खाले के। वो हज़रत आसिया फिरौन की बीवी और रुकावट बन गई। उन्हें कहा ना ना साड़ी औलाद कोई नहीं बेटा मना लेने एवं तू की काम करी जा रहा है। वो कायना ने तेनों दसाया है भी वो बच्चा बनी इसराइल का आना है उन्हें तेरी हुकूमत ख़त्म करनी है तेरा तख्तो ताराज ख़त्म करना है तेनों नेस तो नाबूद करना है और तेनों मुकावना सू तेनों मारना सू। अगर वो कायना की गल ठीक है तो उस बच्चे को तू नहीं मार सकता उन्हें तेनों मारना है तेनों मुकावना है तेनों ख़त्म करना है। जे कायना की गल गलत है तो एवं जुल्म करी जा रहा है 70,000 बच्चा शहीद की खड़ा बस चक कर को खलीर आंदी है तेरी के कोई ना ए पता नहीं कितों लुड़दा आंदा पे बनी इसराइल दा है भी के कोई ना। ओले फिरौन चुप कर गया चलो ठीक है जी बेटा बना लेने। हुण अल्लाह तबारक व तआला फरमांदा व हर्रमना अलैहिल मरादिया मिन क़ब्ल असा मूसा अलैहिस्सलाम ते हराम कर छोड़िया सोने प्यारे लाडले मूसा ए दुध पीना ही ना तो सिर्फ अपनी अम्मी दा दुध पीना ही ते अपनी अम्मी तो इलावा किसी होर माई दा दुध नहीं पीना। हुण तू फिरौन बेटा बनाई वदा मुँह बोला बड़े बड़े अमीर वजीर दियाँ औरतां बड़ियां उच पच के बड़ियां बन सवर के आंदियां कि अगर मेरा दुध पीवन लग जाए तो मेरे तो वारे ही नहीं आ रहे ए महाल ते ए कोठियां ते मुरब्बे ते के कुछ मेरे ना लग वैसे एडा वड्डा बादशाह फिरौन खबीस तो वह बड़ी उच पच के आवन दुध पिलाण वास्ते तो मूसा अलैहिस्सलाम अख उठा के कोई ना वेखे तकनी कोई ना बड़ा जोर लाया। बिल आखिर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की वालदा मोहतरमा अपनी साहबजादी मूसा अलैहिस्सलाम की भैन को भेजा कर मालिए जाओ तो सही पता तो करो वो संदूक गया किहड़े पासे तो साडा शहजादा गया किहड़े पासे। वो आईया तो हैरान भी जेड़े बदबख्त को डरदे आसे जालिम जाबिर को एक कर्म वाले तो उदां ही पहुंचे हुए
अंदर वड़ के मालूम होया कि वह तो किसी माई का दुध भी नहीं पे पींदे, समझ वो भी गई कि इत्थे भी गल विच हो रहे। जेड़े माँ के पेट च रह तो निराली शान के नाल जम्मे तो निराली शान के नाल पेशाब पाखाना भी वक़्त मुकर्रर, वो कमालात वो शाना जहर होइया तनूर च रह के भी सड़े जल्ले कोई ना। तो ये जेड़े दुध नहीं पे पींदे ये एवें नहीं, कोई बीमारी कोई नहीं, तकलीफ कोई नहीं, इत्थे भी गल विच हो रहे। समझ गई तो क्या आख्या, हल अदुल्लुकुम अला अहले बैत यकफुलूनहु लकुम, मैं ना एक माई का पत्ता दसावा जेदा दुध पीवन लग जास। हाँ दसा, दौड़ियां गई वालदा मोहतरम अर्ज की आईया, उन्हें अपने दुध ते पाया तो मूसा अलैहिस्सलाम दुध पीना शुरू कर दिता। वो जालिम जाबिर फिरौन फिर शक बन गया, हो सके हैं ये बाकी माइया का दुध नहीं पींदा, तेरा पींदा, तू आता यदि मां नू हो सके ना ना, मैं साफ सुथरी रहन वाली हाँ, बड़ी पाक ते साफ सुथरी रहन वाली औरत हाँ, तो इस वास्ते बाद मेरा ही पीना सुनना, ये बच्चा तो को बड़ा नफीस पे लगता है, गल तो ठीक है, ए बड़ा कोई सफाई पसंद पे लगता है, इस वास्ते मेरा दुध पीता सू। ये भी नहीं आख्या मेरा बेटा नहीं भी झूठ न बने, तो नाल अगली गल कि मैं तो साफ सुथरी रहनी हाँ, पाक साफ रहनी हाँ, इस वास्ते फिर मेरा दुध पीता सू। हुण अल्लाह दे नबी दा बचपन वेखना, चाहे दुध पींदे बच्चे ने, नन्हे मुन्ने शहजादे ने, अल्लाह रब रहमान ने फरमाया अपनी अम्मी तो इलावा किसी होर औरत दा दुध नहीं पीना। भुख बर्दाश्त है, प्यास बर्दाश्त है, ए मुशक्कत बर्दाश्त है, पर अल्लाह रब रहमान दे हुक्म दी खिलाफ वर्जी ना फरमानी करना ए बर्दाश्त कोई नहीं। अल्लाह दे नबी दा बचपन वेखना, जेड़े बचपन च अल्लाह रब रहमान दे एडे फरमा बरदार हैं, बट वो मासूम हैं कि कोई ना, नबूवत तो पहले ही मासूम ते नबूवत तो बाद ही मासूम, हर नबी मासूम, मलाइका फरिश्ते भी मासूम ते ए अंबिया भी मासूम। बाकी आले बैत और साहबा किराम वो महफूज तो हो सकते हैं, मासूम सिर्फ या अंबिया हैं तो या मलाइका फरिश्ते हैं। तवज्जो है कि कोई ना। हुण इत्थे गल अर्ज करदा जावां, कुछ बदबख्त लोग इस चीज़ को बुनियाद बना के ते अपने ज़हनी इख्तिरात इस तरह के इस्तदलालात कर देन, ओ जी मूसा अलैहिस्सलाम अपनी अम्मी तो इलावा किसी होर माई का दुध नहीं पी सकते, तो साढ़े नबी आखिर जमा वो अपनी अम्मी आमना पाक तो इलावा किसी होर औरत का दुध किवें पी सकते। वो तो बड़े बकवास ही कर जाते हैं, अल्लाह माफ कर। वो आदि किसी मछाणी मिरासण का दुध किवें पी सकते, आखो च अस्तगफिरुल्लाह। वो करमाले को वेख्या करो इतने अस्तगफिरुल्लाह बनता है कि नहीं बनता। असी ये तो ना आदे भी हाथ उतार रवें, पर जिथे बनता है उत्थे तो आखो ना। एडी गुस्ताखी पे उन्होंने बयान करना तो अस्तगफिरुल्लाह आखना चाहिए। क्यों सोने हो एडा बकवास के गल ना कट वैंदे कि अगर मूसा अलैहिस्सलाम अपनी अम्मी तो इलावा किसी होर माई का दुध नहीं पी सकते, तो जेडे मूसा अलैहिस्सलाम दे भी आका ते मौला, हर नबी दे आका मौला, वो अपनी अम्मी तो इलावा किसी होर माई का दुध किवें पी सकते हैं। हैं जे इस्तदलाल कर दें। अगर इस कुरान ते ईमान होवे ना तो कुरान कोई मनन वाला ते हकीकत ये वे कि वह दावा कर ही नहीं सकता कि अंबिया किराम ते अपनी अम्मी तो इलावा किसी होर दा दुध पीना हराम है। अगर इस कुरान दे मनन वाला खाली दावा रखने वाला नहीं, वो किस तरह पूछो उलमा किराम को। अल्लाह ताला फरमांदा है वहर्रमना अलैहिल मरादिअ मिन क़ब्ल, अलैहि ए वाहिद मुज़क्कर दी ज़मीर ते एदा मर्जा कौन, मूसा अलैहिस्सलाम। यानी सादा लफ्ज़ अल्लाह की फरमा रहा है कि मैं असा मूसा ते हराम कीता अपनी अम्मी तो इलावा किसी होर औरत दा दुध नहीं पीना। अल्लाह ये नहीं फरमा रहा वहर्रमना अलल अंबिया कि असा अंबिया ते हराम कर छोड़ा कि हर नबी सिर्फ अपनी माँ का दुध पीवे जिस जाया है, इस तो इलावा किसी होर दा दुध ना पीवे। अल्लाह ये नहीं पे फरमांदा। अल्लाह फरमांदा पे वहर्रमना अलैहिल मरादिअ मिन क़ब्ल कि असा मूसा ते हराम कर छोड़े। हुण अल्लाह आके असा सिर्फ मूसा ते हराम कीता है अपनी अम्मी तो इलावा किसी होर दा दुध नहीं पीना। कोई बदबख्त कोई जालिम वो बाकी अंबिया ते अपने कोलू हराम कीती वदा होवे, ओए अल्लाह रब रहमान अपने अंबिया वास्ते कोई चीज हराम ना करे, किसी दी मजाल है अपने कोलू हराम कीती वद होवे। गल पसंद नहीं आई कि समझ नहीं आई? मेरे ख्याल समझ नहीं आई कि कुछ पसंद नहीं है, हैं भी इस कुरान का कोई मनन वाला है तो अल्लाह तो फरमांदा असा मूसा ते हराम कीता अपनी अम्मी तो इलावा किसी होर दा दुध नहीं पीना। जेड़ा सिर्फ मूसा अलैहिस्सलाम दे हराम है उन्होंने बुनियाद बना के सारे अंबिया नू दाखिल किया जा सकता, वो सारे अंबिया दे हुक्म लाया जा सकता है? नहीं ना, वो तो सिर्फ मूसा अलैहिस्सलाम की गल है। और साड़ियाँ आले सुन्नत दी किताबत भी है, यार लोगों की किताबत भी है। मौला अली मुदा शेर खुदा राबिल खुलफा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अर्ज कर दें या रसूल अल्लाह ए सारिया शादियां तुसी कबीले खानदान तो बहरी करी जाते हो, को बनु हाशिम च है कि शादी कर लो।
बनु हाशिम अपने ख़ानदान ने जी एक शादी कर लो तो नबी करीम अलैहि अली प्यारे 10 मुड़ कितने रिश्ता बैठी और तुहाडे चाचे सैयदना अमीर हमजा दी साहबजादी फातिमा नहीं बैठी उन्होंने नाल शादी कर लो तो नबी करीम अलैहि फरमाया अली प्यारे उत्थे किवें मैं शादी करा वो तो मेरी भतरी लगती है मेरी भतीजी लगती है उहदे नाल किवें शादी करा। हुण दसो चाचे दी धी पितरेर होंदी है कि भतीजी होंदी वो सोहनी सुती कौम वो चाचे दी धी पितरेर होंदी है कि भतीजी तो सैयदना अमीर हमजा क्या लगते नबी करीम अलैहि सलाम दे ओए सोहनी सुती कौम क्या बात है जी हैं इन्होंने की पिवा के लाया और सैयदना अमीर हमजा क्या लगते हैं प्यारे मुस्तफा करीम अलैहि सलाम दे चचा हजूर है ना तो मुड़ चाचे दी पितरेर होंदी है तो फरमाते पर मेरी भतीजी लगती है किवें फरमाया ओ अम्मा सुहैबा दा दुध अमीर हमजा भी पीता ही मैं भी पीता ही अम्मा हलीमा सादिया दा दुध अमीर हमजा भी पीता ही मैं भी पीता ही ओ चाचा जरूर है पर नाल मेरा रिदाई भाई भी तो है ना दुध पींदा भाई भी तो है तो उन्हां दी साहबजादी मेरी भतीजी लगती है उत्थे किवें मेरा निकाह हो सकता जी। अगर कोई इस रिवायत को ठुकराना चाहे तो तू उन्होंने कुरान जो काबू कर भी अल्लाह दादा मैं मूसा ते हराम किया तू किवें सारे अंबिया ते हराम कीती वधाए जे इस कुरान ते मनण वाला तो सीधा चल ना या खुले लफ्ज़ जाके तेरा इस कुरान ते ईमान ही कोई नहीं। अल्लाह सही सोच अता फरमावे सही समझ अता फरमावे। हुण उन्हां तफसीलां च ना जांदा ईसा अलैहिस्सलाम दा मिलाद अल्लाह किवें बयान कीता या अल्लाह अलैहिस्सलाम दा किवें है कुरान विच लेकिन तफसीलां जाइए तो वक़्त दे दामन च इतनी गुंजाइश नहीं। अल्लाह तबारक व तआला दे लाडले प्यारे हबीब करीम अलैहिस्सलाम बड़ी आजी तवाज़ु तो काम लैंदे हैं अपनी खुदादाद अज़मत शाना बयान ही कोई ना करते ते अल्लाह ताला खुद पाबंद फरमाया व अम्मा बिनिअमति रब्बिका फहद्दिस हबीब प्यारे तेरे रब दे तुहाडे तो जो इनामात वो बयान भी तो कीता करो। एक कौम नूं पता तो लगे ना कि तुहाडे बारे क्या अकीदा रखना है क्या नजरिया तुहाडे बारे क्या ख्यालात रखने ए अपने खुदादाद अज़मत शाना बयान भी तो कीता करो ना। यानी अल्लाह रब रहमान आप दी आमद तो पहले आसमानी किताब नबी आखिर ज़मां दी अज़मत शाना बयान फरमांदा रहा अपने अंबिया किराम अलैहिस्सलाम को भी बयान करांदा रहा अपनी आसमानी किताब में जिक्र फरमांदा रहा पर आप खुद भी बयान फरमाइया अंबिया रसूल को बयान कराइया तो खुद इमामुल अंबिया भी पाबंद पे करता है हबीब प्यारे अपनी अज़मत शाना आप भी तो बयान किया करो ना। फिर अल्लाह रब रहमान इस गल नूं पसंद करता है कि कोई ना कि मेरे नबी आखिर ज़मां दी अज़मत शाना दा बयान होंदा रहना चाहिए यह जिक्र होंदे रहना चाहिए अल्लाह पसंद करता है कि कोई ना। फिर जेड़ा अमल ते जेड़ा काम अल्लाह नूं पसंद होवे अल्लाह दे बंदियां नूं गज वज के करना चाहिए कि कोई ना कि अल्लाह दे बंदे न वो खुद काम करें तो न किसी होर नूं करन देवेन बिदअत ते हराम ते फतवे लावेन इंज दा काम करना ये अल्लाह दी बंदगी है कि शैतान दी एजेंटी है। ये तो अल्लाह की सुन्नत अमल है तो अंबिया रसूल तो खुद इमामुल अंबिया दी सुन्नत अमल है इमामुल अंबिया दी अपनी सुन्नत अमल है। ईसा अलैहिस्सलाम अपने दौरे नबूवत के अंदर साढ़े नबी आखिर ज़मां दा मिलाद बयान भी किया है तो मिलाद मनाया भी है। बयान किस अंदाज के नाल कीता है इंजील बरनबास की रिवायत बरनबास आपदा हवारी है उसके अंदर मौजूद है कि ईसा अलैहिस्सलाम अपने दौरे नबूवत के अंदर जदों एक कौम सुती हुई है ना 12 मिलाद वाली रात आज ना तो सुती कौम नूं बेदार कर रहे हैं तो जगा रहे हैं तो ईसा अलैहिस्सलाम क्या फरमाते हैं ऐ मेरी कौम ऐ रात सो के गफलत गुजारन वाली नहीं है ऐ रात जाया करन वाली नहीं है ए ओ बाबरकत रात है जिहदे अखीर मसीहा नबी आखिर ज़मां जलवागर होणगे इस रात के अंदर जाग के बेदार हो के इबादत और रियादत करके अल्लाह तबारक व तआला कोल गुनाहां दा इस्तिगफार करके मुआफिया मांग के ओ दे गुफरान ते बख्शिश दे नाल ते रहमो करम दे नाल अपनी झोलियां भर लवो। ये जाया करन वाली रात नहीं है केड़ी रात 12 मिलाद वाली रात। कौम अर्ज कर दी हजूर इस रात की क्या खसूसियत क्या निराली शान है करम वालो सानू सुत्तियां नू पाट मारिया ने ये क्या खसूसियत ईसा अलैहिस्सलाम फरमाते इयो तो ओ बरकत रात है जेदे अखीर मसीहा नबी आखिर ज़मां दुनिया ते जलवागर होण खुद भी इबादत कर रहे हैं तो कौम को भी इबादत करा रहे हैं। और जेड़े जागदे ओ दसाओ
भी नबी करीम अलैहिस्सलाम दी आमद तो 500-550 साल पहले ये रात मिलाद वाली अजमत वाली होवे, शान वाली होवे, रहमतां वाली होवे, बरकतां वाली होवे। ईसा अलैहिस्सलाम आप भी ते आप दी कौम दी उम्मत वो भी रहमतां बरकतां समेटन ते हुण जदों नबी आखिर ज़मान जल्ल वगार भी हो चुके होण, ऐलान नबूवत भी फरमा दिता होवे, कुरान दी तकमील भी हो चुकी होवे, अल्लाह रब रहमान दे दीदार ज़ियारतां भी कर लईयां होवें ते हुण ए मिलाद मनावण वाले ते रहमतां बरकतां समेटन वाले ईसा अलैहिस्सलाम दी कौम नहीं, नबी आखिर ज़मान दी अपनी उम्मत, आप दे अपने गुलाम ओ आप दा मिलाद मनावें ते इस रात दी बरकतां ते रहमतां समेटन दी कोशिश करें ते हुण अल्लाह रब रहमान की तरह करम फरमासी, की तरह फजल फरमासी। रहमतां बरकतां वधियां के कोई ना। और जी आमद 500-550 साल पहले अजमत वाली, बरकत वाली, शाना वाली, रिफाता वाली, बुलंदियां वाली, हुण तो मिलाद भी हो गया तो हुण ओ मिलाद मनावन वाले ईसा अलैहिस्सलाम दी कौम नहीं, आप दी अपनी उम्मत। रहमत च इजाफा होया कि कोई ना, रहमत वधियां कि कोई ना। मिलाद बयान भी कीता है ते मिलाद मनाया भी है। ए मिलाद मनाया कि कोई ना, बयान किवें कीता है? ईसा अलैहिस्सलाम फरमाते हैं वो नबी जब पंगूड़े में होंगे तो चांद उनको लोरियां देगा, और जब शबाब को पहुंचेंगे, जवानी को पहुंचेंगे तो चांद को दोनों मुट्ठियों में काबू कर लेंगे, तोड़ दें तो मर्जी, जोड़ दें तो मर्जी। जब पंगूड़े च होणगे तो चंद उन्होंने लोरियां देवेगा, तो जदों शबाब नूं पहुंचणगे, जवानी नूं पहुंचणगे तो चंद उन्होंने दोवां मुट्ठियां च काबू कर लवणगे, तोड़ देवण तां मर्जी, जोड़ देवण तां मर्जी। ये तो इंजील बरनबास की रिवायत साड़ी अहादीस ने किताबत मौजूद है। प्यारे मुस्तफा करीम रूफ करीम अम्मे मोहतरम चचा जान हजरत अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, आप दे एक बचपन का वाक़या जदों नन्हे मुन्ने शहजादे है पंगूड़े आराम फरमा है, वो वाक़या मेरे दिन खटकता है, बड़ा सवाल है, जरा उस राज तो ते पर्दा उठाओ। क्या सवाल है? राय तो कफिल महदे तुनागिल कामरा वहैसु अशरता इलैहि माल। या रसूल अल्लाह, बड़ा अजीब मंजर वेख्या, पंगूड़े में आराम फरमा है, पर जिस पासे तुसी हाथ हरकत दे हुआ ना, हाथ हिलाओ हा, आसमानी चांद उसे पासे झुक जाता है। पंगूड़े में आराम फरमा है, नन्हे मुन्ने शहजादे है, बड़ा अजीब मंजर वेख, जिस पासे हाथ चा हला हुआ, हत्थां नूं हरकत दे हुआ ना, आसमानी चांद उसे पासे झुक जाता है। ए हत्थां दे, तुहाडे हत्थां और चांद के दरम्यान क्या राबता है, क्या तार जुड़ी हुई है? जरा इस राज तो पर्दा उठाओ। आप दे हत्था और चांद के दरम्यान क्या राबता है, क्या तार जुड़ी हुई है? जरा इस राज ते पर्दा उठाओ। हुण हजरत अब्बास का यह सवाल करना एक की दसदा है? हजरत अब्बास प्यारे नबी आखिर ज़मानो आम बच्चियां जिहा बच्चा समझते हैं कि निराली ते जुदागाना शान का मालिक समझते। ओ सोहनी सुती कौम, कुछ पुछदा पिया। ये हजरत अब्बास जी गल पुछते पैन, इतों की साबित होया कि आम बच्चियां जिहा बच्चा समझते हैं कि निराली ते जुदागाना शान का मालिक समझते। भाई जिथे अस वडेरिया नहीं पता, ये बच्चे नहीं नानू क्या पता। ए तुहाडे बाल जदों पंगूड़े सौंदे निक्के गल्लां पुछदे हो, ओ कर्म आलिया एक दिहाड़े रोंदा रोंदा चुप ना करेंदा कि यार रोला आई आ, ते परतालियां बड़ियां लैना पंगूड़े विच कि खैर आई आ, पुछदे हो। ओ बाल आई, नादान आई, ना समझ आई, इनू क्या पता। हाँ हाँ, ओ नादान ना समझ होर बच्चे होंदे ने, अल्लाह दे अंबिया दी शान बचपन तो निराली होंदी है, बचपन तो ही समझदार होंदे। ओ होर बच्चे होंदे जेड़े नादान ना समझ होंदे। हजरत अब्बास का सवाल करना इो गल पे दसैंदा है ना, वरना अज तुसी ने अपने बालों को पुछदे पंगोड़े तो हैंज वलाटियां कीतियां, हैंज पलसटियां खादियां, हैंज छलांगा चाहिए, हैंज तू परतालियां लईयां, तुसी ने पुछदे ते हजरत अब्बास क्यों पुछदे? जानते पैन भी अल्लाह का नबी रसूल है तो बचपन तो निराले शान के मालिक होंगे। चलो शागिर्द नूं कदे गलती लग जाती है, पर उस्ताद मुड़ दुरुस्तगी करेंदा कि कोई ना, इसलाह करेंदा कि कोई ना। नबी करीम अलैहि ये नहीं फरमाया चाचा सोना केड़े पासे टुर गयो, मैनू के पता पंगूड़े सवाया भी है कि कोई ना, मैं हाथ हलाए भी हान के कोई ना, ये केड़े रोलियां नूं पै गए, मैनू क्या पता। ना ना फरमाया हाँ हाँ चचा जान, मैं उस रात तो पर्दा उठाना, मेरी वालदा मोहतरमा हजरत आमना पाक ने मेरे हाथ जरा सख्ती दे नाल बन दिते, कस के बन दिते। ओ मेरा दिल बेचैन होया, परेशान होया, मेरा रोवण ते दिल करदा ही। आसमानी चांद ओ मेरे नाल गल्लां बातां करके मैनू लोरियां दे के मेरा दिल पिया बहलांदा है, मैनू रोवण ना ही पिया देंदा। अच्छा लोरी की होंदी है जी? लोरी लोरियां लैंदे जे रहो भला दसायो, तुसा जो सुनते ही कोई नहीं बेटे। लोरी होंदी क्या है?
मिठी मिठी रसीली रसीली आवाज़ माँ अपने लाडले दे कन्ना ते पैंदी भी ओदा गम गलत हो जावे, बेकरारी करार च बदल जावे, बेचैनी चैन च बदल जावे, गम गलत हो जावे, तबीयत खिल जावे ते चेहरे ते रौनक ते बहार आ जाए। इसनूं लोरी आदन के किसी होर शे नूं। ओ लोरी रोंदे नूं हसावण वास्ते होंदी है कि हसदे नूं रुवावण वास्ते होंदी है? अच्छा बचपन तो यो तरीका आ रहा है कि हमेशा कोशिश करनी चाहिए रोंदे नूं चुप करावण दी, खामोश करावण दी, कदे चुप बैठे नूं रुवावण दी कोशिश नहीं करनी। एक फितरत दा तकाजा है। बचपन तो यही आ रही है तरबियत, ये भी दीन है, इो शरीयत है और इो जड़ा ना एक इंसान का शऊर है, इो समझ है कि हमेशा रोंदे नूं जड़ा ना वो तुसा चुप तक कराना है, बेचैने नूं चैन दी घड़ी तक तुसा देनी है, बेकरारियां दे करार दा समान तक करना है। कदे इंज नहीं करना भी तुसी चुप बैठे नूं रोआवना शुरू कर दे। कोई नहीं ना सुनते बैठे। तो हज़रत अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आम बच्चों जिहा बच्चा समझदे ते कदे वो पहला सवाल ही न करते। मालूम इंज होंदा अस आले सुन्नत जमात दे अकीदे ते मोहर लाण वास्ते अगली गल ही पूछ ली, या रसूल अल्लाह ओ चान उथों लोरियां देंदा है ते आप इत्थे सुन लैंदे आ? चान कितना आप कितना 2,40,000 मील का फासला, वो चान उथों लोरियां देंदा ही आप सुन लैंदे आ? प्यारे मुस्तफा करीम अलैहिस्सलाम फरमाया हाँ हाँ चचा जान क्यों ना सुना हा, हुण तो मैं चन दे सामने, चन मेरे सामने, हुण क्यों ना चन दियां लोरियां सुना हा, ओदियां गल्लां क्यों ना सुना हा। जदों मैं अम्मी जान दे पेट च हुंदा बतने अकदस च हुंदा ते मेरी शान क्या है, कुन्तु अस्मा वजबतहु व अना फी बतने उम्मी, मैं वालिदा मोहतरमा दे बतने अकदस च होंदा ए चन जदों अल्लाह रब रहमान दी बारगाह विच सजदा करदा है ते तलू होवन दी इजाजत मंगदा ही मैं ए सजदे दे ठोकर दी आवाज अम्मी दे पेट च सुन लैंदा हां ते हुण ते मैं चन दे सामने, चन मेरे सामने, हुण क्यों ना ए लोरी सुना हा। नबी करीम अलैहिस्सलाम दे बचपन दे सुनन दी ए शान, पंगूड़े च आराम फरमाया तो सुनन दा ए मकाम कि 2,40,000 मील दी दूरी तो चन दियां लोरियां सुन रहे हैं, ओदी आवाज़ां सुन रहे हैं, माँ दे पेट च सुन रहे हैं, अपने पंगूड़े में भी सुन रहे हैं। क्या शान है, क्या मकाम है, ये अल्लाह तबारक व तआला ने अज़मत शान अता फरमाई ना। अच्छा ये चन जेड़ा चन ये पक्का तौहीदी है, मोमिन मुसलमान है, या अल्लाह मुआफ़ करे, अल्लाह मुआफ़ करे, ये चन भी बिदअती है। ओ सोनी सुती कौम, ये जिहड़ी वंड है ना काफिर मुसलमान, ये या जिन्ना विच या इंसान विच, कि इंसान ते जिन्ना कोई काफिर बन गया कोई मुसलमान, बाकी सारी मखलूक सीधी सादी मुसलमान है, मोमिन है, कोई काफिर ते बेईमान कोई नहीं। व इमिन शैइन ला युसब्बिहु बिहम्दि वलाकिन ला तफ़क़हून तस्बीहहु, हर शय सीधी सादी मुसलमान, कोई काफिर बेईमान कोई नहीं। पता लगा सीधे साधे मुसलमान होने का की तकाजा है। मनिया जावे कि नबी आखिर ज़मान ते ओ बचपन विच पंगूड़े विच माँ दे पेट 2,40,000 मील दे फासले तो चांद दे सजदे दी ठोकर ते चांद दियां लोरियां सुन लैंदे ते जदों नबूवत अपने शबाब ते होवे, नबूवत अपने कमाल ते होवे, कुरान दी तकमील हो चुकी होवे, अल्लाह रब रहमान दे दीदार कर लवे होवेन, हुण सुनन दी क्या शान हो सी। हुण 10-15,000 मील की दूरी तू अस गुलामा की अर्जियां नहीं सुन सकते। ना कर सीधा चल, भटकिया वध है, भुलिया वध है, केड़े पासे टुर गए। चांद की शान क्या है? अल्लाह फरमांदा है हुवल्लज़ी जअल शम्स दियाअन वल क़मर नूरा, अल्लाह ने शम्स नू ज़िया ते रोशनी बनाया ते कमर ते चांद नू नूर बनाया। और चांद नू नूर कैं बनाया? तू मैं नहीं, अल्लाह रब रहमान नूर बनाया। तो नूरी दा अकीदा क्या है? क्या होया ओ नन्ने मुन्ने शहजादे ने पंगूड़े आराम फरमा है पर वो सुन सकते हैं। ये चानू इतना पता लग गया है कोई मक्का मुकरमा शहर भी है, उत्थे कोई हजरत अब्दुल्ला दी हवेली भी है, उत्थे कोई पंगूड़ा भी है, ओदे विच एक नन्ना मुन्ना शहजादा वो आराम फरमा है। तो मैं उस नूरी शहजादे दा नूरी खिलाउणा हाँ, मैं उन्हां दा दिल बहलाना है, उन्हां नाल गल्लां बातां करनियां, लोरियां देनियां ने। ये चानू नूं इतना पता लग गया, इतना दूरों नजर आ गया ते खोपड़ी इतना मगज कोई ना, जदों सुनदे नहीं समझदे नहीं ते वो पुकारन ते बोलन दा क्या फायदा? इतना पता कोई नहीं लगा ना। ना चाने जानदा है कि क्या होया, जब मैं इतना दूरों सुना नहीं सकता तो क्या होया। वो शहजादे दी ते शान है, वो तो सुन सकते हैं ना। हुण जेड़े पंगूड़े आराम फरमा होवन ते 2,40,000 मील की दूरी तो सुन लैंदे ने, उन्हां दे अज सुनन दी क्या शान हो सी।
इन्हें जो झट पल वास्ते जागो तो इंज समझ लो अल्लाह पे वादा फरमांदा है वलल आखिरतु खैरुल लका मिनल ऊला। कभी प्यारे हर बाद वाली घड़ी तुहाडे वास्ते पहली नालों बेहतर है। कोई नहीं ना सुनते बैठे और को कुरान की आयत तो सुन लो तवज्जो नाल ध्यान नाल। वलल आखिरतु खैरुल लका मिनल ऊला। अल्लाह फरमांदा पे हर बाद वाली घड़ी हर पिछली घड़ी पहली नालों तुहाडे वास्ते बेहतर है। फिर पहली घड़ी तो यह हाई कि पंगूड़े में आराम फरमा हन नन्हे मुन्ने शहजादे हन तो 2,40,000 मील के फासले तू माँ के पेट च होंदे हमें तो पंगूड़े च चन दिया ठोकरां दी आवाज़ ओदी लोरियां दी आवाज़ वो बचपने सुनते पाए हन ते हर बाद वाली घड़ी बेहतर अफजल आला मुड़ ओ आला अफजल घड़ी दे विच एक दीवार दे पिछों इन्हों सुन सकते कि पहले नालों ज्यादा सुन सकते। ये गल्लां समझण वास्ते जागना पौंदा। कोई सुनते भी बैठे भी हर बाद वाली घड़ी पहली नालों बेहतर है बाद वाली बेहतर है। साडा तो यह मामला हो सकता है अल्लाह माफ़ करे पहले सुजा किया से दे अल्लाह ना करे को अन्ना हो बंजे पहले नज़र 100% ठीक आई तो 60% 40% रह जाए। साडा तो हो सकता है पहले कान बड़े काम करेंदे आन तो हुण बिल्कुल जिहड़ा सुनना छोड़ दे बंदा बहरा हो जाए डोरा हो जाए। साड़ियाँ तो कमजोरियां हो सकदियां पर जिथे अल्लाह रब रहमान वादा फरमाया वलल आखिरतु खैरुल लका मिनल ऊला कि हर बाद वाली घड़ी हर पिछली घड़ी पहली नालों तुहाडे वास्ते बेहतर है। उत्ते अज़मतां शाना सुनन दी शान वेखण दी शान ये मरतबा मकाम अगे नालों वधना है तरक्की होनी है इजाफा होना है कि अल्लाह माफ़ करे ख़त्म हो जाना है तो घट जाना है। किसी एक अद्धी गल का तो जवाब दे छोड़ो और वधना है ना इजाफा होना है ना मुड़ एक केड़े पासे टुर गए दुआ ही कर सकते हैं अल्लाह तबारक व तआला सही सोच अता फरमा। जेड़े बचपने 2,40,000 मील दू चांदी लोरियां आवाज़ सुन लेंदे जदों नबूवत उन्होंने शबाब ते कमाल ते होवे उदों एक दीवार के पिछों नहीं सुन सकते तो नहीं वेख सकते। ऐ कोई गल है करन वाली। शाह इस्माइल एंड कंपनी किताब में लिख दिता कि नबी आखिर ज़मान जेड़े न आपको तो एक दीवार के पीछे का इल्म कोई नहीं। ओए अस्तगफिरुल्लाह ना भूली करो आखो च अस्तगफिरुल्लाह। शाह इस्माइल पे आदा ओ बदबख्त वेखो ना जेड़े बचपने में वो कित्थे ताईं देना सुनते पैन कित्थों ताईं उन्होंने वो समात वो नज़र काम कर रही हैं उन्होंने बारे एक कॉल करना। प्यारे मुस्तफा करीम अलैहि नमाज पढ़ांदे ना इक्के बारी अगे बढ़ते गए कदम बढ़ाते गए एन नमाज पढ़ांदे जमात इमामत भी फरमा रहे अगे बढ़ते गए 2-4 कदम अगे वधाए फिर उस नमाज पिछे हटते आए हत्या कि उस सहाबा मुक्तदियां पिछा होना पिया। जो नमाज का सलाम फेरिया ना उदों सहाबा किराम ने अर्ज की या रसूलल्लाह इंज दी नमाज आज तक तुसा कदे नहीं पढ़ाई कि ऐन नमाज की हालत अगे चलते गए फिर पिछे हटते आयो एक ही नमाज। तो नबी करीम अलैहि वलम आरा कल यौम खैरा वलम आरा कल यौम शर्रा आज दे दिया बेहतर ते खैर ते चंगा दिहाड़ा भी कोई नहीं वेख्या ते आज दे दिहाड़ तो डाढ़ा दिहाड़ा ही कोई नहीं वेख्या। चंगा किवें मैं तुहानू नमाज पे पढ़ांदा हूं ना तो अल्लाह रब रहमान जन्नत मेरे सामने कर दी सारे हिजाबात हट गए सारे पर्दे हट गए। ये 7 आसमानों तो पार है ही जन्नत 7 आसमानों तो पार ते आसमानों का फासला कितना को पता है कि कोई ना जमीन तो लैके पहले आसमान का फासला 500 साल की मसाफत फिर आसमान की मोटाई 500 साल की मसाफत हर आसमान तो दूसरे आसमान का फासला 500 साल की मसाफत। सुनते तो नहीं बैठे जमीन तो पहले आसमान का फासला कितना 500 साल की मसाफत हर आसमान की मोटाई कितनी 500 साल की मसाफत हर आसमान तो दूसरा आसमान 500 साल की मसाफत। क्या मतलब 500 साल घोड़े दौड़ांदा रहे ना घोड़े ते ता मसे तेरी वंज के पहले आसमान दे ओ सिरे दे नाल सिर लगना है तो मुड़ 500 साल घोड़े बजावे तो पहले आसमान है जो ता मसे पार लगना ही। इतने लंबे चौड़े आसमान से इतना फासला प्यारे मुस्तफा करीम अलैहि नजर दा कमाल वेखना जेड़ी जन्नत 7 आसमान तो पार है वो नजर के सामने मौजूद है। ते अगे क्या होया वो अंगूरा दा खोशा आया ना मेरे सामने तो मैं इरादा किया कि चलो एक खोशा खो के ना तरोड़ के उम्मत नू दिती जावा क़यामत खा खा के रज वैसन थक वैसन पर अंगूर मुकने कोई नहीं खत्म कोई नहीं होने वो अंगूर इवें बाकी रासन हाथ रखा तरोड़न का इरादा किया फिर ख्याल आया
अल्लाह रब रहमान ये भी तो फरमाया युमिनून बिल गैब, बेगैब ते ईमान ले आना है भी ये मैं सारा ओ शहूद कर दिता, ओ गैब दा सारा मामला ओ खो के सामने रख छोड़िया, मुड़ ईमान दा ओ अजर नहीं मिलना, ईमान दा ओ सवाब नहीं मिलना, ईमान च ओ फजीलत नहीं होनी, फिर इन्हां दे अजर ओ सवाब च कमी ना हो जावे, इस वास्ते नहीं तरोड़िया खोशा। ए नहीं मैं तो तरोड़न लगा तो अल्लाह क्या की पिया करे ना सोना हबीब, मैं तेन इंज आख्या वेख ला कर्मा लियो तो तुम खोवन लग गए, अल्लाह माफ करे किबला इंज नहीं इरादा किया खोवन लगा। फिर मैं आख्या भी गैब ते ईमान लेना ये वड्डी फजीलत है, ये वड्डा दर्जा है, तो ये सारी उम्मत की सरदार उम्मत सारे पहले जन्नत जावन वाली उम्मत ओ बाकी गैब ते ईमान ले आवन ते दर्जे मरतबे ते मुड़ पिछा पिछा तुहाडे दर्जे में कमी ना आ जावे, फजीलत कमी ना आवे, इस वास्ते नहीं खोया, उधर रोक टोक कोई नहीं। ये लाला सिकंदर किते कीते नजर कोई नहीं आता। अर्ज की कर रहे हैं कि अल्लाह तबारक व तआला की तरफ रुकावट कोई नहीं। हुण वेखो ये 7 आसमान तो नजर पार हो गई कि कोई ना जी, पिछा हटे, पिछा क्यों हटे? अल्लाह ताला हिजाब पर्दे हटा देते, दोज़ख मेरे सामने आ गए, जहन्नम मेरे सामने आ गए। जहन्नम कितने दोज़ख को पता है कि कोई ना? 7 जमीन दे थले है वे जहन्नम दोज़ख, बट 7 जमीन तो नजर पार गई कि कोई ना, 7 आसमान तो नजर पार गई कि कोई ना। तो ये आदे जड़े एक दीवार तो पिछे नहीं वेख सकते, इन्हां दी मनीए कि अल्लाह रब रहमान दी मनीए तो खुद हबीब रहमान दी मनी। किबला वालिद गिरामी हजूर अशरफुल उलमा अलैहि रहमत रब्बिल मुस्तफा इत्थे बड़ी प्यारी गिरा लैंदे होंदे आ। ए जेड़े आदे ना नबी तो एक दीवार तो पिछे तो कोई नहीं जानदा, तो एक दीवार तो पिछे वेख कोई नहीं सकते। किबला वालिद गिरामी अशरफुल उलमा अलैहि रहमत रब्बिल मुस्तफा पता क्या फरमांदे हन, ओए ओ तुहानू हया नहीं आंदा, शर्म नहीं आंदा, ओ कद किथे लुकाई हुई ने ओ दीवार जे दे विचों नबी पाक दी नजर पार जांदी कोई नहीं, 7 आसमानां तो पार लगी जांदी है, 7 जमीनां तो पार लगी जांदी है, ते तुहाडी कद जो पार नहीं वेंदी ओ किथे लुकाई हुई ने, कद विखाओ ता। हाँ बाबा जी अशरफुल उलमा जड़ियां सट्टा लाइयां ना अजे भी पैसा परतांदे आदन हाय बाबा सियाली मार थां छोड़ी हो जाने इंज दियां सट्टा लाइयां, अल्लाह उन्हां दे दर्जात बुलंद फरमावे। तो अर्ज की कर रहा कि ए प्यारे मुस्तफा करीम अलैहि अज़मत शान बस गुराज शाह समेटन की तरफ आ रहे हैं कि अल्लाह तबारक व तआला की फरमांदा है कि तेरे रब दे तेरे ते जो इनामात वो बयान किया करो। हुण नबी पाक दी ज़ात गिरामी तो कोई वड्डी नेमत तो कोई वड्डा इनाम है वे? ओ किसे एक गल दा जवाब दे छोड़ो, मेहमान ही ने बैठे और रात के सोचे सी को पुछदा जो पिया तुहाडे कोल, एडी औखी गल तो है कोई ना भी इनामात दी शान क्या है? व इन तउद्दू निअमतल्लाहि ला तुहसूहा, अल्लाह दी नेमत गिनना चाहो तो गिन नहीं सकते, शुमार करना चाहो तो कदे शुमार कर नहीं सकते। पर यह दसो बेशक नेमतां दा शुमार कोई नहीं, नेमतां दी गिनती कोई नहीं, पर कोई नेमत प्यारे हबीब करीम रऊफ रहीम अलैहि सलाम तो वड्डी है या इस बराबर दी कोई नेमत है? नहीं ना, इस बराबर की कोई नेमत होंदी तो अल्लाह उस ते मान जत लैंदा, फखर नाज करेंदा, एहसान जत लैंदा, एहसान जत लाए तो हिक्का नेमत केड़ी? लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीना इज़ बअस फ़ीहिम रसूला, कि मैनू अपनी ज़ात दी कसम है मैं मोमना ते एहसान कीता कदों जदों उन्हां नू अपना नबी ते रसूल अता फरमाया। एहसान जतला के फरमाया कि इस बराबर दी नेमत कोई नहीं, इस पाए दी नेमत कोई नहीं, सारे इनामात दी जान है और सारे नेमतां दे सरदार हैं ते प्यारे नबी आखिरुज़्ज़मा। मुड़ जदों अल्लाह फरमांदा है मेरी नेमतां नू बयान कीता करो, मेरी नेमतां दा जिक्र कीता करो, तो फिर बाकी नेमतां नू बयान करो जी। अल्लाह दा बड़ा करम है जी, मेरे 4 बेटे हैं जी, बड़ा फजल है जी, मेरे 12 बेटे हैं जी, अल्हम्दुलिल्लाह जी असीं 11 भी राह। और बाकी इनामात बयान कर रहे गज वज के बयान कर रहे, तो सारे इनामात की शान ते सारे इनामात की जान और नेमत का लुकावन वाली ते छुपावन वाली ओ क्यों नू खुले दिल नाल बयान करेंदा। इतने मेरे मुरब्बे ते इतनी कोठियां ते इतनी कारां, ये भी तो अल्लाह दी नेमतन जे हलाल तरीके नाल होवे। क्यों जी बेशक बयान करो मेरे इतने मुरब्बे कोठियां कारां बयान करो, पर यह नेमत कित्थे ते हबीबे किबरिया वाली नेमत कित्थे? बट वह नेमत लुकावन लगना है तो छुपावन लगता है, बाकी जहर करे ना जड़ी जान ते सरदार नेमत है वह तक गज वज के बयान किया कर। कुल बिफादिल्लाह व बिरहमति फबिज़ालिका फलयफ़रहू, जदों अल्लाह दा फजल होवे ओदी रहमत होवे तो मुड़ ओ खुश होना चाहिए, तो गज वज के बयान करना चाहिए। हुण अल्लाह दा तुसीं अंदाज वेखो ना, फरमांदा है तेरे रब दे तेरे ते जो इनामात न वो बयान किया करो।
आप दे रब दे आप ते जो इनामात ने बयान किया करो। अल्लाह ताला सारे जहाना दा रब है कि कोई ना, सात आसमाना दा रब है कि कोई ना, सात जमीना दा रब है कि कोई ना, अर्श आदम दा रब है कि कोई ना। पर बार बार फरमांदा है दा जागत ने 20 नहीं 50 नहीं सैकड़ों मकामात अल्लाह तबारक व तआला अपने रब होने की निस्बत करता है, इजाफत करता है तो प्यारे नबी आखिर ज़मान की तरफ बार बार कदे फरमांदा फला व रब्बे का महबूब तेरे रब की कसम, कदे फरमांदा व इज़ क़ाला रब्बुका लिल मलाइकति इन्नी जाइलुन फिल अर्दि खलीफा। याद करो उस वक़्त में जो तेरा रब फरमांदा पे मैं जमीन में अपना नायब ते खलीफा बनाने वाला। कदे फरमांदा इन्ना रब्बका यबसुतु रिज़्क़ लिमन यशा व यक़दिर, तेरा रब जिस वास्ते चाहे रिज़्क़ फैला देवे वसी कर देवे, जिस वास्ते चाहे रिज़्क़ तंग कर देवे सुकेड़ देवे। इत्थे फरमांदा तेरा रब सैकड़ा मकामात अल्लाह बार बार फरमांदा है महबूब तेरा रब तेरा रब तेरा रब। गल मुकावण वाले पासे आवीए भी अल्लाह ताला अपना तारुफ करांदा है, किवें तारुफ करांदा है? चिंटियां नाल करांदा है। अल्लाह अपना तारुफ हाथियां नाल करांदा है, दरख्त पहाड़ां नाल करांदा है? ना ना, बार बार सैकड़ों मकामात अल्लाह कुरान की फरमांदा है महबूब तेरा रब तेरा रब तेरा रब। आज बड़ी तौहीद बयान की जाती है ना, चूंटी किसने बनाई? अल्लाह तबारक व तआला ने। हाथी किसने बनाया? अल्लाह तबारक व तआला ने। दरख्त किसने बनाया? अल्लाह तबारक व तआला ने। पहाड़ किसने बनाए? अल्लाह तबारक व तआला ने। असीं आखदे हाँ हाँ चूंटी तो लैके हाथी ताई, दरख्त तो लैके पहाड़ ताई, हर शय तो अल्लाह ताला दा इरफान और उसकी पहचान हासिल होंदी है, जरूर होंदी है। पर इत्थे बरेक ना ला, थोड़ा अगे भी चल कि अंबिया किराम अलैहिस्सलाम नु अज़मत शाना कै अता फरमाया अल्लाह तबारक व तआला ने। अंबिया किराम अलैहिस्सलाम नु पैदा कै कीता अल्लाह तबारक व तआला ने। इमामुल अंबिया नु सूरज उल्टे पैरी फिरावन दी ताकत कै दी अल्लाह तबारक व तआला ने। इमामुल अंबिया नु ओ चन्न दे दो टुकड़े फरमावन दी ताकत कै दी अल्लाह तबारक व तआला ने। प्यारे हबीब करीम रऊफ रहीम अलैहिस्सलात व तस्लीम नु दरख्त नु जड़ा ते चलावन दी ताकत कै दी अल्लाह तबारक व तआला ने। पत्थर नु पानी ते तैरावन दी ताकत कै दी अल्लाह तबारक व तआला ने। अपना लुआब शरीफ ला के खलीफा बिला फसल अबू बकर सिद्दीक दी एड़ी जो जहर दा असर खत्म करने दी ताकत कै दी अल्लाह तबारक व तआला ने। मौला अली मुर्दा शेर खुदा राबिल खुलफा दी दर्दनाक अखां विच लुआब शरीफ पा के हमेशा हमेशा वास्ते शिफा याब करने दी ताकत कै दी अल्लाह तबारक व तआला ने। हजरत कतादा दी चूर चूर आंख विच लुआब पा के जोड़ के नूर बहाल करने दी ताकत कै दी अल्लाह तबारक व तआला ने। हजरत जाबिर दे 4-5 बंदे दे रोटी सालाने दे लुआब पा के ओ 1000 तो वधावन दी ताकत कै दी अल्लाह तबारक व तआला ने। हजरत सलमा इब्न अकवा दी टुटी हड्डी ओ पिंडली ओदे उते हाथ ला के जोड़न दी हड्डी ओ ताकत कै दी अल्लाह तबारक व तआला ने। ओ खारी कुएं जिन्हां दा पानी पीवन दे काबिल कोई नहीं, शहद शीरी दे नाल मिठे बनावन दी लुआब पा के शहद शीरी दे मिठे बनावन दी ताकत कै दी अल्लाह तबारक व तआला ने। हजरत उम्मे महबत दी बकरी जेड़ी कमजोर है मरियले चल फिर नहीं सकती, ओदे पुट्ठे ते हाथ रख के दुध चश्मे वहावन दी ताकत कै दी अल्लाह तबारक व तआला ने। अपना 5 उंगलियां विच ओ पानी दे 5 चश्मे जारी करने दी ताकत कै दी अल्लाह तबारक व तआला ने। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम नु ओ कुर्ता भेज के अब्बा हजूर याकूब अलैहिस्सलाम दी अखां जो बिनाई लौटावन दी ताकत कै दी अल्लाह तबारक व तआला ने। हजरत ईसा रूहुल्लाह अलैहिस्सलाम नु मट्टी दी मूरत बना के फूक मार के सचमुच दे परिंदे बनावन दी ताकत कै दी अल्लाह तबारक व तआला ने। प्यारे मुस्तफा करीम रऊफ रहीम अलैहिस्सलाम नु हजरत उकाशा दी ओ छड़ी ओनु हाथ विच लेके तवज्जो पा के सचमुच दी तलवार बनावन दी ताकत कै दी अल्लाह तबारक व तआला ने। सुभान हजरत ईसा अलैहिस्सलाम नु मुर्दे जिंदा करने दी ताकत कै दी अल्लाह तबारक व तआला ने। ईसा अलैहिस्सलाम नु कोड़ियां दे कोड़ दूर करने दी ताकत कै दी अल्लाह तबारक व तआला ने। ईसा अलैहिस्सलाम नु मादरजाद अन्या नु रोशन अखां देवन दी ताकत कै दी अल्लाह तबारक व तआला ने। ए दरख्त हाथी ते ए पहाड़ इन्हां कोल अल्लाह दी शान ज़ाहिर होंदी है ते ए अंबिया रसूल कोल ज़ाहिर कोई नहीं होंदी। सीधा चालना अल्लाह रब रहमान दा तारुफ कराने ते इंज करा जिवें अल्लाह करांदा है, अल्लाह दी सुन्नत ते अमल करना। केड़े पासे वधा? कदे 5 उंगलियां विच पानी दे चश्मे जारी होए? पहाड़ा चो तो पानी निकलदा है, चश्मे चो तो निकलदा है, जमीना चो तो निकलदा है। मूसा अलैहिस्सलाम दा बड़ा कमाल, असा मार के पत्थर ते 12 चश्मे पानी दे जारी कर देंदे, बड़ा कमाल। हाँ फन फाजरत मिन हुस्नता अशरत आइना, अल्लाह रब रहमान पे दस देना, कुरान गवाए बड़ा कमाल मूसा अलैहिस्सलाम दा।
पर पहाड़ा जो तो पानी निकलता ही रहा है। वह भावें डूगा निकले, बोर ज्यादा गहराई वाला करना पवे, पर निकल तो आंदा है पहाड़ा चूं। जमीन जो तो पानी निकलता रहा है, पर कभी ए गोश्त पोश दे इंसान के हत्थों में पानी निकलिया, उंगलियां च कभी पानी निकलिया, खून तो निकलता है, पीप तो निकलती है, जेड़ा पीना जायज़ कोई नहीं, कपड़े बदन ते लग जाए दिरहम तो ज़्यादा नजस पलीद हो जाता है। पर प्यारे मुस्तफा करीम रऊफ रहीम अलैहिस्सलाम दे पाकीज़ा हत्थां विचों पाक पानी निकलिया कि कोई ना, वो 5 चश्मे पानी दे जारी होए कि कोई ना, ते वो पीवन वाले क्या आते हैं जरा ये तो जाग के सुन, साढ़े हत्था जो पीप तो खून निकलती है, पर प्यारे मुस्तफा करीम अलैहिस्सलाम इवें हाथ रखा ना ते पानी दे 5 चश्मे जारी अखां नाल वेदे पैन। तो उसले मुड़ क्या नारा लाया साहब ने, हैया अला तहूरुल मुबारक, हैया अला तहूरुल मुबारक, ओ आओ दौड़ के आओ, पाक पानी देर आ जाओ, पाकीज़ा पानी देर आ जाओ, शिफावा आला पानी ने दौड़ के आओ, आए पानी हासिल कर लो। कमाल तो है ना, पंजे मेहरे अरब है जिससे दरिया बह गए, चश्मे खुर्शीद में तो नाम को भी नम नहीं। अल्लाह का तारुफ कराना ही तो अल्लाह की सुन्नत अमल कर। दूसरा पहलू बयान करके गुजारिशात खत्म भी अल्लाह अपना तारुफ करावे तो बार बार महबूब तेरा रब तेरा रब तेरा रब। तो हुण जरा थोड़ी अख पट्टे तो यह वेख ले भी अल्लाह हबीब करीम अलैहिस्सलाम दा तारुफ किवें करांदा, ऐ भी गौर करने लईए। अपना तारुफ तो बार बार महबूब तेरा रब तेरा रब तेरा रब, ते हबीब करीम अलैहिस्सलाम दा तारुफ क्या है, अल्लाह किवें करांदा है? अल्लाह फरमांदा है मेरा बंदा खास, मेरा बंदा खास ते मेरा बंदा खास। कदे फरमाता सुबहानल्लज़ी असरा बिअब्दिही, पाके ओ ज़ात हर ऐब तो पाके, हर नक्श तो पाके, हर कमजोरी तो पाके ओ ज़ात जैसे अपने बंदे खास नु सैर कराई। कदे फरमाता है अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अंज़ला अला अब्दिहिल किताब, कि हमदा मुख्तासिन उस अल्लाह दे नाल जिस अपने बंदे खास ते किताब नाज़िल फरमाई। कदे फरमाता अलैहिस्सलाहु बिकाफ़िन अब्दा, क्या अल्लाह अपने बंदे खास नु काफ़ी नहीं, क्या अल्लाह अपने बंदा खास नु काफ़ी नहीं? यानी अपना तारुफ किवें महबूब तेरा रब तेरा रब तेरा रब, जे हबीब करीम अलैहिस्सलाम दा तारुफ चाहे तो अल्लाह किवें करांदा मेरा बंदा खास मेरा बंदा खास ते मेरा बंदा खास। ए दावे करने वाले तो बतेरे, मैं अल्लाह दा बंदा मैं अल्लाह दा बंदा, बतेरे दावेदार तो है ना। ओ अब्दुल्लाह इब्न उबई पता नहीं सुने हुए ने कि कोई ना है रईसुल मुनाफिकीन, मुनाफिकां दा सरदार, ते ना वो भी अब्दुल्ला रखी वदाई। अब्दुल्ला दा माना अल्लाह दा बंदा है, मुनाफिका दा सरदार, शैतान दा एजेंट, तो ना अब्दुल्ला रखी वदा। पता लगा अब्दुल्ला अल्लाह दा बंदा आखण वाले बतेरे, अल्लाह भी तो मन्ने मेरा बंदा है, वो वाकई शैतान दा एजेंट है। ये कितों आया मेरा बंदा? असल कमाल तो ये ना अल्लाह फरमावे मेरा बंदा, हाँ अब्द दिगर अब्द हु चीज़े दिगर, ई सरापा इंतजार वो मुंतजर, सिर्फ अब्द ही नहीं बंदा ही नहीं, अल्लाह फरमांदा मेरा बंदा खास। बंदा होना होर गल है तो बंदा खास होना होर गल। अल्लाह फरमांदा मेरा बंदा खास मेरा बंदा खास। लैला लैला तो हर कोई करता है ना, लैला भी तो आखे ना मेरा मजनू है, वो सोहनी सुती कौम, लैला लैला तो हर कोई आता, लैला भी तो मन्ने ना मेरा मजनू है, वो आके हरला कूड़ा है, ये चूरी खावन वाला मजनू है, ये लंगर दा पेलो मजनू है, ये किदों आया मजनू, वो लैला भी तो मन्ने। तो बिला तमसीलो तशबीह ए दावे करन वाले बतेरे मैं अल्लाह दा बंदा मैं अल्लाह दा बंदा, अल्लाह भी तो आखे ना मेरा बंदा। तो इत्थे अल्लाह क्या फरमांदा फौहा इला अब्दिही मा औहा, अपने बंदा खास को जो मैं देना ही दे दिता, तो बंदा खास जो लेना ही ले लिया। गुजारिशात हो गई खत्म, लेकिन 2-4 गल्लां जरूरी करनियां छोड़नियां नहीं चाहिए भी। आज असी अजमत शान दे जलसे भी कर लेने, मिलाद शरीफ के उनवान नाल जलसे भी कर लेने, लेकिन खाली इतना बयान कर लेना कि प्यारे मुस्तफा करीम अलैहिस्सलाम आए, आपने बड़े तहम्मुल दे नाल बुरदबारी दे नाल तबलीग फरमाई, बड़ियां इज़ामा तकलीफां बर्दाश्त कीतियां, आप दुआवां ही देंदे रहे। आपनू आख्या गया कि इन्हां दे खिलाफ दुआ करो, तो फरमाया मैं लान बन के लानत करन वाला बददुआवां करन वाला नहीं, मैं तो रहमत बन के आया। लो लुहान खड़े हाँ तो इख्तियार भी दिता गया कि प्यारे हबीब करीम अलैहिस्सलाम ए पहाड़ों वाला फ्री, जेकर इजाजत होवे ना तो ए दोवें पहाड़ टकरा के इन्होंने कुचल के रख दईए, तबाह बर्बाद कर देवीए। तो जवाब क्या है, ना ना मैं ज़हमत बन के नहीं आया, मैं रहमत बन के आया। ए जख्म नाल बंदा चूर चूर खड़ा होवे, खून वहदा पे होवे, तो मुड़ ए गल करनी, ए दिल गुरदे दा काम है, ए रहमत लिल आलमीन ए काम कर सकता है, कोई आमी ए काम कर भी नहीं सकता। कुमक पहुंच गई, मदद पहुंच गई, जख्म नाल चूर चूर, तो फिर आखना ना ना मैं ज़हमत बन के नहीं आया, मैं रहमत बन के आया।
ये सारे कमालात अजमत बरहक हैं, पर खाली इतना बयान कर लेना सुन लेना काफ़ी है। या प्यारे मुस्तफा करीम अलैहि सल्लम को पैगाम भी दे के गैन, कोई मैसेज भी दे के गैन, कोई फराइज की लकीर खिंची ने भी ए फरज इन, कोई हरामा का खात लकीर खिंची ए हराम इन, इन्हों के नेड़े लगना नहीं तो ए छोड़ने नहीं, कोई मैसेज पैगाम भी तो दे के गैन ना, फिर वह भी दिलो जान नाल कबूल करने के कोई ना। अगर असा वो दिलो जान नाल कबूल कर लीए तो साड़ी ये महफिल बड़ी कामयाब है, बड़ी कामरान है। मुड़ ये महफिल में हिस्सा पाने वाले वो कामयाब कामरान, उन्होंने निजात वास्ते यही काफ़ी। जो खाली सानू नारे बच्चे तो गोडे सिर दावना बचिया तो जान छुड़ावना बचिया जी, तो तंग आके सुनना बचिया, तो फिर इस महफिल का कोई फायदा नहीं। आओ इस पाक महफिल ऐद करने फरैद की बजावरी पहले करांगे, हरामा तो बचांगे, प्यारे मुस्तफा करीम ने सूरत और सीरत की खैरात पहले लवांगे तो गुलामी के नारे बाद लावांगे। आज ये नारे दसी बड़े गज वज के लेने, गुलामी रसूल में मौत भी कबूल है, लेकिन सोचते नहीं कि गुलामी रसूल मौत कबूल है तो दाढ़ी कबूल क्यों नहीं। गुलामी रसूल मौत कबूल है तो जो जेवर नबी पाक दे के गए न मुंडाई तो न कटाई, ए जेवर क्यों नहीं कबूल। गुलामी रसूल मौत कबूल है तो नमाज पढ़ना क्यों नहीं कबूल। गुलामी रसूल मौत कबूल है तो ज़कात देना क्यों नहीं कबूल। क्यों खजाने से सप बढ़ के बह जाने क्यों नहीं ज़काता देंदे। वो साल एक बारी 40 वाई सही तो देवना है। वो साहब किराम दा तन मन धन सब कुछ कुर्बान कर दिता दीन पिछे, तो तू साल एक बारी 40 वाई सा देना, ये भी सानू मौत नजर आंदा है। क्यों नहीं ज़काता देंदे गुलामी रसूल। गुलामी रसूल मौत कबूल है तो रमदान मुबारक दे रोजे रखने क्यों नहीं कबूल। वो गुलामी रसूल मौत कबूल है तो अल्लाह के घर का हज करना क्यों नहीं कबूल। सानू कि अपने आप में धोखे तो ना रखे वज। नबी करीम अलैहि सल्लम दा जेवर दाढ़ी मुबारक न मुंडाई तो न कटाई। आज लोग बड़े फखर नाल दस दिन मैं जी 7 वारी रोज़ा रसूल ते हो आया, मैं जी 10 वारी हो आया, तो मुड़ कदी असी गुस्ताखी कर लेने जनाब। अल्लाह ताला तो बार बार लै वंजे फिर भी जाओ, पर जरा ये दसाओ जदों प्यारे मुस्तफा करीम अलैहि सल्लम दी तुस बारगाह दी हाज़री दित्ती हो सी, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, ए नजराना पेश कीतो सी। नबी करीम अलैहि सल्लम अख खोली हो सी कि कोई ना, तेरे अल्ले पासों तकिया हो सी कि कोई ना, कि मेरा आशिक आया, मेरा गुलाम आया, बड़े दूरों आया, जंग के इलाके चो आया, समोरा वाली चो आया, मनता मन मन के आया, कमेटियां पा पा के आया, वेख्यो सी कि कोई ना जी वेख्यो सी। तो अगर वेख्या होवे आपने तो अगू ए जेवर ते सुन्नत जड़ी आप दे के गए वो तू चट कराई वदा वो कोई ना होवे। ए तेरी शक्ल वेख के नबी पाक दा दिल दुखी होयो सी कि दिल बाग बाग होयो सी। हाँ ना बोलिया मतलब बारिश आंदी हो ये जिस बूथी असी बनाई वधे हो कि उत्ते जेवर दाड़ी कोई ना होवे, शक्ल साड़ी उत्थे वेख के आपका दिल खुश हो सी, आप राजी हो सन कि दिल दुखी हो सी कि वाह मनता मान के तो आयो, पर तेनू ये किसी ने ही दसाया मां ए जेवर ते ए जेड़ा ना दाड़ी भी चेहरे ते सजाई हुई, दिल दुखी होया कि कोई ना। मुड़ तू इतनी मनता मन मान के कमेटियां पा पा के नबी रहमत दा दिल दुखी करन गया है या परेशान करन गया है कि मन ठारन गया है, केड़े पासे जा रहे हैं असी। अल्लाह लै जावे बार बार, पर यह शक्ल इंज दी लै के जावे कि आपका मन ठहरे, आप खुश हो। अच्छा कल दिन की गारंटी है भी जमीन दे विच आनी है कि उत्ते आनी, कल दी रात की कोई गारंटी जमीन दे उत्ते आनी है कि जमीन दे गिरबान दे विच आनी, कोई नहीं ना गारंटी। इसी तरह है ना मुड़ कबर दे विच 3 सवाल होने, तीसरा सवाल मा कुंत तकुलु फी हाज़ा रजुल, पाक हस्ती दे बारे क्या आदा हमें सवाल होना है कि कोई ना। तो फिर असी उत्थे भी गुलामी रसूल में मौत भी कबूल है नारे ला ला के असा गले दे छोटे पट लाए, असा तो इो नारे लेंदे रहे। तो नबी पाक पूछ लेवे ओ मजनू मियाँ ओ आशिक दीवाने ओ गुलामी रसूल दे नारे तो लैंदा रहे हो, तो ए जेड़ा गुलामी आला मैं लाइसेंस तेनू दे के आया हूँ, गुलामी आला सर्टिफिकेट दाड़ी दे के आया हूँ, ये अरूड़ियाँ ते रुलदी वदी ते नालियाँ ते डठी पई, तो तू एवं गले दे छोटे पट्टी वदा गुलामी दे नारे ला ला के ये केड़ी सोच है तेरी ते के दिमाग है तेरा। पूछ सकते के कोई ना, सोची पै गए पूछ सकते ना, मुड़ उत्थे शर्म आ सी के कोई ना। उस शर्म का कोई फायदा है। आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, कल ना मानेंगे कयामत में अगर मान गया। अच्छा ये दसायो तो केड़ा अगर दसना है भी अल्लाह सानू हिदायत देवे। आए हमामे तो जावी दाड़ी मुनावन वास्ते, तो नाई साड़ी दाड़ी सारी साफ करके मूली मुछ करके बिल्डोजर चला के उक्का बिल्कुल ओ सारी कप के ओ वड के सट छोड़े,
तो असी आ वंजीए तो नाई एक एक वाल चुन के गुलदान बना के फुलदान बना के बैठा के सजा के रखता है कि झाड़ू बौखर फेर के सारा नालियां में अड़ूड़ियां ते कूड़ा करकट के ढेरां ते सट आंदा। बोल सो तो जान छुट सी। अड़ूड़ियां ते सट आंदा नालियां पई होंदी। तो मुड़ असी इत्थे गुलामी रसूल दे नारे लैंदे वधे होइए ते गुलामी रसूल दा लसांस ओ नालियां डट्ठा पे होवे ओ अड़ूड़ियां ते पे होवे ते मुड़ शैतान सानू वरगलाई तो नहीं वधा। शैतान की कि अड़ावनी है तो ना असी आ गए। आज मुड़ शैतान नाल वंजा के अल्लाह रब रहमान नाल जोड़िए ना हबीब रहमान नाल ते सीधे हो वंजी तौबा तैब हो जावी कि कोई दाड़े जाल वंजी माया दा जिंदगी दा पता कोई नहीं हो जाइए। तौबा केड़ा उधार है, चंगे काम दा केड़ा उधार है। वादा कर न लइए जी, सारे मोया दा कर न लइए। हाँ जिंदगी दा पता कोई नहीं। नाल नाइया बजुर्गा बिरावन की अर्ज है कि जदों ए दाड़ियां नाल मुन दो ना तो हलाल कमाई भी हराम हो वैंदी। इस वास्ते अल्लाह सानू हिदायत देवे अगर असी हजामत करिए असी कटिंग करिए ना तो फिर नाल ए दाड़ियां वाला काम नहीं करना बल्कि स्टिकर लावना है कि दाढ़ी मूंड कर मैं अपनी हलाल कमाई को हराम नहीं बनाना चाहता, मैं हलाल खोर हूँ, मैं हराम खोर नहीं हूँ। लिहाजा ऐसा मुतालबा बिल्कुल ना करें। ए फटियां लाइए तो पट्टियां लाइए असी हमामा दे उत्ते या रसूल अल्लाह दियां पट्टियां ते नालैन ते नक्श सीने ते लावना ये एडा सवाब नहीं जेडी वड्डी आ इबादत है हमामा दे उत्ते आ पट्टी लानी कि दाढ़ी मूड़ने की फरमाइश न करे। आप हलाल खोर हाँ हराम खोर कहना हाँ ए पट्टियां लाना ये वड्डी इबादत है। मत्थे दे उत्ते जेड़े ना वो सजावन दे ना या रसूल दे स्टिकर ते नालैन शरीफ दा नक्श सजावन नालू ए पट्टी लावनी ये वड्डी इबादत है। आए उलमा बैठे नहीं ना दे कोल पुछ लो। हुण जांदे जांदे आखो तो अब्दुल हमीद चिश्ती दे कलंदरा तुहानू सुनाई जाए क्योंकि उंज तो तुसीं जागना कोई नहीं, तुसीं जागना अब्दुल हमीद चिश्ती दे कलंदरे ते हैं। पर जदों तुसीं सुन लैना तुसीं आखना चंगी नहीं होई साडे नाल। अब्दुल हमीद चिश्ती दा मैं नेट ते सुनदा पिया एक कलंदरा वो पिया दई जने एक बाबू ताज़ा कलीन शेव करा के दाढ़ी मुच्छा चट करा के ना अपनी ज़ौजा मोहतरमा बेगम साहबा को पुछदा पिया बेगम जी मैं कैसे लग रहा हूँ। उस आख्या सच्ची पुछें जे दुपट्टा चक्कर ने तो तू तो मैं भैणा लगदियां पई। मुड़ अस इंज दियां शक्ल क्यों बना के रवीए अभी बेगम दी भैन बने बैठे हुए जे जने हाथ जने बन के रवीए। अल्लाह अमल दी तौफीक अता।